हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा जय श्री राम। हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोल गजानंद भगवान की जय, सरस्वती माता की जय, पूज्य वेद लक्षणा गो माता की जय, श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय, बालाजी महाराज की जय, खाटू श्याम की जय, श्री ताल वाले बालाजी महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, पार्वती माता की जय, नंदी भगवान की जय, परमहंस महात्यागी श्री रामचंद्र दास जी महाराज की जय, अखंड षोडश नाम संकीर्तन महामहोत्सव की जय, श्री बुधगिरी जी महाराज की जय, हिंगलाज मैया की जय, अयोध्या धाम की जय, भरत जी महाराज की जय, लक्ष्मण जी महाराज की जय, शत्रुघ्न जी महाराज की जय, सभी भक्तों की जय, सभी संतों की जय, भारत माता की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। प्रार्थना सभी मिलकर बोलो। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में गो सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत हो जाएं। श्री हरि श्री हरि श्री हरि नारायण नारायण नारायण। श्री श्रुभ्ये नमः, श्री श्रुभ्ये नमः, श्री श्याम देवाय नमः, श्री हनुमते नमः, श्री रामाय नमः। पूज्य वेद लक्षणा गो माता के श्री चरणाम प्रणाम। आदि देव भगवान श्री राम ने प्रणाम। बालाजी महाराज के चरणाम प्रणाम। रतनगढ़ की पावन सिद्ध पीठ तपोस्थली श्री ताल वाले बालाजी के ई पीठ न प्रणाम। राम कथा महामहोत्सव अखंड षोडश नाम संकीर्तन के पावन उपलक्ष्य पर चिन्मय रूप से महात्यागी जी, स्वामी जी, भाई जी, सब संत भक्त उपस्थित है। बान सब ने प्रणाम। आप सब सुधी जना के गणमान्य जना के अंतर हृदय में परम पिता परमेश्वर विराजमान है। बान नमन। ब्रह्मचारी जी, पुजारी जी, भक्त संत, माताएं, बहनें, सभी को सादर हरिस्मरण। जय गो माता, जय गोपाल।
रतनगढ़ की पावन धरा और ये पावन धरा में श्री सिद्धपीठ ताल वाले बालाजी के मंदिर प्रांगण में पूज्य महात्यागी श्री परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज के द्वारा षोडश नाम संकीर्तन के 50 वर्ष पूर्ण होने के वो पावन उपलक्ष्य पर आपा सब बालाजी महाराज के पावन चरणा में बैठकर श्याम जी महाराज के आशीर्वाद से राम जी के गुणगान को स्वर्ण निरंतर आपा प्रतिदिन कर रहे हैं। बंधुओं, राम जी को भाव, राम जी को रस, राम जी को दर्शन, राम जी के जीवन के आचरण का जो प्रसंग हा तुलसीदास जी महाराज वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण में वर्णित है, वन आपा सुन रहे हाँ, वन आपा निरंतर सुनकर नित नूतन नया ही हृदय में माना हाँ महसूस करा। बंधुओं, वर्तमान परिदृश्य में एक नई घटना घटित हुई है, जबकि भी घटना ने प्रतिस्थापित देखकर भारत ही नहीं पूरे विश्व में जठे जठे सनातनी हिंदू राम जी ने मानने वाला है, वह अपार उत्साह में, अपार आनंद में है। वह जो घटना है वह है अयोध्या धाम में भगवान श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर के पुनर्प्रतिष्ठा की। आपा सब राम भक्त हाँ, राम प्रेमी हाँ, राम रसिक हाँ, और राम के प्रति आपने मन मस्तिष्क में हृदय में भावना है, तो वर्तमान में जो घटना घटी है इन साधारणता में न लेकर गहनता से पर चिंतन करने की आवश्यकता है। प्रत्येक भी व्यक्ति ने जो को राम ने आदर्श के रूप में, राम ने भगवान के रूप में माना है, एक प्रसन्नता मन में व्याप्त कर दी। नए अयोध्या धाम मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन कर लिया, इतने में ही आपा अपने मन में अगर इति श्री कर ली तो आ कमी है खटे न खटे विचार में। बड़े रूप से भी बड़े समाज ने यह सोचने की आवश्यकता है कि महाराज सब कुछ है, प्राण प्रणय आस्था स्वाभिमान भगवान राम के जन्मभूमि पर जो मंदिर निर्मित हो वो 500 वर्ष पूर्व है, खंडित क्यों हो, और 500 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद अनेक राम प्रेमी भक्ता के प्राणा के आहुति के बाद, अनेक युद्ध के संघर्ष के बाद 500 वर्ष बाद में वर्तमान में पुनर्प्रतिष्ठित क्यों हुई? दो घटना, मंदिर टूटो, मंदिर वापस निर्मित हुई। आ दो घटनाओं पर जठे तक आपा सब राम प्रेमी चिंतन नहीं करांगा, जठे तक ई घटना से आगे को जो कार्य है 1928 संतुष्ट अगर हाँ आपा तो राम के प्रति प्रेम के भाव में हाल भी कमी है, हाल भी आपा चार्या कोनी कि राम जी को मंदिर स्थापित हुयो है, भी राम जी के जन्मभूमि पर मंदिर प्रतिष्ठित के उपलक्ष्य में राम स्वयं भी अवतरित हुए, अयाल की भावना अगर आपा आगे को विचार नहीं चाह रहे तो अपने मन में है नहीं। इतनी प्रसन्नता जन्मभूमि पर मंदिर बन गो, हाँ बात प्रसन्नता की है, लेकिन आ तो शुरुआत है। इस आगे को जो भाव है, जया राम जी अयोध्या में त्रेता युग में अवतरित हुआ, मनुष्य के रूप में जन्म लियो, जन्म लेकर आपके जीवन काल में 14 वर्ष को वनवास, अनेक सब कार्य कर वे राम राज्य की स्थापना करी। तो भैया ही आज वर्तमान में अयोध्या धाम में राम मंदिर बन्यो है, तो भी के बाद में राम राज्य की स्थापना तो होनी चाहिए न। अगर भावना सब राम प्रेमिया के हृदय में नहीं है
तो बिन जागृत करने की आवश्यकता है। जद ही सच्चे राम की प्रतिष्ठा मंदिर में आपा मान सका, राम राज्य की स्थापना। अब भाव यो निर्मित हुआ है कि राम राज्य की स्थापना के लिए राम प्रेमी राम भक्त के करे, वो विचार समक्ष आवे। आपने सबके भी आणु चाहिए, मेरे भी आयो, आप सबके भी आणु चाहिए, रतनगढ़ वासियां के भी आणु चाहिए, जगह सुने जगह के भी आणु, सबका आणु चाहिए। अगर मन प्रसन्नता है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से, तो अब राम राज्य की स्थापना होनी चाहिए। राम राज्य की स्थापना होने के लिए मैं क्या कर सकूं? अन्य पर नहीं सोचनी, समाज के करेगो, देश के करेगो, राष्ट्र के करेगो, राष्ट्र की सरकारें के करेगी, नेता आदि साधु संत के करेगा, नहीं। मैं क्या कर सकूं? मेरी भूमिका क्या है? मैं जठे भी हूं, जी परिस्थिति में भी हूं, संत हूं कि ग्रस्त हूं, जो भी मन भाव उपस्थित है, मेरी बुद्धि उपस्थित है, मेरी सामर्थ्यता भगवान मन जो देई है, विके अनुसार मन राम राज्य की स्थापना के लिए क्या करना है? पहली तो राम राज्य की स्थापना की भावना है कि नहीं है? संशय तो कई बार अया खड़े हुए के आजाद भारत में, आजाद भारत की लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, भी व्यवस्था के अनुसार चुना हुआ शासक आ बात बोले कि राम जी तो काल्पनिक हा, रामायण तो एक साधारण सो उपन्यास है। अयाल की बात बोलने वाला भी लंबे समय तक, कई वर्षों तक ई देश में, ई राम के राष्ट्र में राज करो। और इससे बड़ो दुर्भाग्य यह कि राम जी ने मानने वाला बन चुन्या, और बा के सामने बात बोली जाएगी धारे मन में है कि राम राज्य की जना या आशीष ही आवे। मन आही मन में पीड़ा नहीं है कि मेरो इससे बड़ो दुर्भाग्य क्या हो सके है। मेरो स्वाभिमान है, मेरो राम सब कुछ है, और बयाल के राम ने काल्पनिक बता दियो गयो ये आजाद भारत का शासक लोग। और फिर भी मैं मूक हूं, मूक नहीं, फिर भी मैं बन मत दे रहा हूं। अयाल के मताधारियां पर तो बुद्धि भगवान बलिष्ठ करे, पुष्ट करे, प्रभु परमात्मा से आ ही प्रार्थना कर सका। बंधुओं, इसलिए आ भावना इस देश में है। जठे तक राम मंदिर की प्रसन्नता और राम राज्य की कल्पना अगर करा तो भयसो आवे, डर सो लागे। जद फिर मन में आई आवे कि कोई की छोड़ो रहे, आपने खुद की सोचो। राम जी महाराज, बालाजी महाराज, संत लोग, महात्यागी रामचंद्र दास जी महाराज, संता की कृपा से मेरी मन में, बुद्धि में, मस्तिष्क में तो यही आई कि सबसे बड़ो जो को दूसरे ने सुधारने को भाव है ने बिन तज दो, खुद सुधरो। अब बालाजी की कृपा से राम कथा हो रही है। मेरो भाव तो यो है कि मेरे मन का भाव दर्द हुआ है, आप सब के मन में राम विराजे, आप सबकी वृत्तियां बदले, आप राम के प्रति प्रगाढ़ आस्तिक हो। मेरो यहाँ को देखो नहीं, क्योंकि मैं तो स्वयं नहीं सुधार ले तो ही गणु ही है। इसलिए राम के बालाजी के आशीर्वाद से मेरी वृत्तियां बदल जाए, आपकी सब लोग वृत्तियां बदलकर भी राम राज्य की भावना की ओर अग्रसर होगा, जन राम राज्य की स्थापना होगी। नहीं तो झूठी राम कहानी सुननी है, नहीं तो झूठी राम कहानी सुननी है, राम राज्य की भावना नहीं है। मेरे मन में, मेरे विचार में, अरे घर तक की भी मत छोड़ो, सोचो, परिवार तक की भी मत सोचो, कम से कम इतनी तो सोचो कि मेरे इस चित्त में राम राज्य की स्थापना हो जाए। और मेरे चित्त में राम राज्य की स्थापना हो जाएगी, यहाँ सब सोच लेगा तो राष्ट्र में भी, देश में भी राम राज्य की स्थापना हो सके। लेकिन दुख है कि वो लालच है ना, वो लालच राम जी के भावा ने तो बहुत कम कर दियो, और भी लालच के प्रभाव के कारण आप भी राम के दर्शन ने बहुत दूर दूर तक छोड़ दिया।
वर्तमान के युग का व्यक्ति राम से इतना भी दूर हो सके है कि अगर चिंतन करांगा आपा सब तो बड़ो भैसो व्याप्त हुआ गोरियां लागेगो कि वर्तमान में ये सब स्थितियां निर्मित तो हो रही है, लेकिन कितने वर्षों तक कितने वर्षों तक टिकी रहेगी। आपा मात्र छोटी छोटी वस्तुओं में भी बिक जावा हाँ। फरी को लालच, फरी का पिस्सा, फरी की वस्तुआं, अनेक प्रकार का रोजगार, आरक्षण, नौकरी, पैसा आदि आदि पतो नहीं के लालच का टुकड़ा आपने सबके समुख सत्ताधारियों के द्वारा डालकर अपनी मति भ्रष्ट कर कर धर्म ने भ्रष्ट करियो जा रहे है। राष्ट्र की भावना ने तिलांजलि दी जा रही है। अयाल की भावना स्थापित सब लोगों में उजागी तो जको व्यवस्था है लोकतंत्र की भी व्यवस्था में कठे तक राम ने मानने वाला लोग टिक पावेगा, वो चिंता को विषय हो सके है कि यहाँ लागे कि आप आज आ रही राम कथा मुड़गी कठिन है, लेकिन मुड़ी नहीं है। एक जो काली सच्चाई है या काली सच्चाई, और काली सच्चाई ने जितना स्वीकार नहीं करांगा ने और माला लिया बैठा रहा ने तो वो माला को जो रस है, माला को तेज जो है वो भी असुर लोगों के सामने कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए भावना के रूप से राष्ट्र के प्रति, सनातन के प्रति प्रत्येक व्यक्ति ने मजबूत होना पड़सी। जितना नहीं हो श्या मजबूत तो राम राज्य को नहीं आवेगो। चलो कोई बात नहीं है, स्वयं की सोचो, स्वयं को चिंतन करो, मेरे विचार में पाप नहीं आवे। मैं अगर यहाँ को एक तरफ प्रश्न खड़े हुए कि तने आजीवन मुफ्त जितना पैसा चाहिए जितना तन मिलेगा आजीवन, तो 50 वर्ष जीवे या तो 60-70 वर्ष जीवे, एक तरफ आ भावना खड़ी है और एक तरफ आ खड़ी है कितना मिलेगा, पर के बदले में तनिया मानना है कि राम काल्पनिक हो। बोलो अधिकतर कौन सी चीज चुनेगा लोग? राम जी याद ही कौन करा, आपा तो माल मिल रही हो ने बोल ले लो। बंधुओं चित्त चरित्र भावना आपने सब लोगों की जो गिरती जा रही है दर्शन के प्रति, सत्य के प्रति, सनातन के प्रति भी ने मजबूत करने की आवश्यकता है। बठैयाल को भाव उत्पन्न होना चाहिए कि तेरा सब ये काम फरी का लालच जो है आके ठोकर अन तिलांजलि, मेरो राम सब कुछ है, मेरो राम प्राण है, राम के बिना स्वाभिमान नहीं है, राम के बिना वो राष्ट्र ही नहीं है। राम को ही तो दर्शन है, ये भारत ने भारत माता बोली, हाँ राम को ही तो दर्शन है यो। और राष्ट्र के प्रति आप कर्तव्य नहीं समझांगा तो राम के सच्चे दर्शन ने खटे समझ रहे। हाँ बंधुओं, ये भावना ने मजबूत करने की आवश्यकता है। आप सब कर लो, मैं तो मेरे स्वयं की भावना मजबूत करने को प्रयास करूं। हार ली हो रही है तो अच्छी बात है, और नहीं हो रही है तो भी मेरो चिंतन नहीं है। मेरो चिंतन हमेशा यो ही रहे, मेरा आई समझ में आई करे खता करनो वो तो चलो सौभाग्य है। 3 घंटा 9 दिन आपा ने राम जी का गुणगान को अवसर मिल सी, इससे बड़ी राम की क्या कृपा हो सके है। लेकिन कोई सुधरे ना, मैं सुधर जाऊं तो ही बहुत है, कोई ने सुधारने की आवश्यकता को नहीं। मेरे में भी घनी कमियां है, मेरे में भी बढ़ाई दोष है, मैं सुधर जाऊं। और मैं तो इसलिए रतनगढ़ में बालाजी के चरणा में 9 दिन बैठे हूं कि मेरे में सुधार हुए, मेरे विचारा में प्रगाढ़ता हुए, मेरे में कुछ कमियां है जिसकी और दूर अयाल की भावना मैं सोच रहा हूं और सब सोच ले अयाल की भावना तो भी राम राज्य की परिकल्पना बंधुओं पर प्रारंभ कर दिया, नहीं तो भविष्य जो है वो भयावह है, बड़ो भयावह है। और भविष्य भयावह नहीं हुए इसके लिए आपन करने की आवश्यकता है कुछ परिवर्तन, और परिवर्तन वही है, इससे कुछ ज्यादा है नहीं। राम जी के अब एक बात बोल दूं मैं मन में आ गई,
बोलने नहीं चाहे यहाँ पर कोई बात को नहीं। आप परिवार में बैठे हनुमान जी महाराज के चरणा में बैठे, राम जी के नूतन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जद हुई, मेरो बड़ो सौभाग्य हो। मेरी कल्पना में नहीं ही यह बात कि भी नए वैभव की प्राण प्रतिष्ठा राम के सत्य की सनातन की पावन अवसर पर आपन भी न्यूतो मिलेगो, अयाल की मेरी कल्पना को नहीं। लेकिन गौ माता की कृपा हुई कि मन भी निमंत्रण, इस शरीर ने दास ने भी निमंत्रण प्राप्त हुई, और मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ और भी भव्य परिकल्पना आप सब भी देखियो भी मैं उपस्थित हुई। और वो जो पल हो, वो जो पावन समय हो, भी पावन पल और समय की कहानी जो अनुभूति है, मन सब ने जो उपस्थित अपन हुई बंधु बिन कोई शब्दा में वर्णित कौन करी जा सके। यहाँ बोले ने समय रुके को नहीं, वह पल रुक गा, और प्रत्यक्ष रूप से इम कोई अतिशोक्ति नहीं है, भगवान स्वयं बड़े अवतरित हुआ है। मैं अनुभूति करी हाँ, मैं भी दृश्य ने देखियो हाँ। और फिर भगवान के पावन विग्रह को प्रथम जब दर्शना को सौभाग्य प्राप्त हुयो, कुछ पल राम जी से संवाद करने को मन सौभाग्य मिलो, और भी संवाद में कुछ भाव निकल कर आया। भी भाव में सबसे प्रथम तो यह राम खताई इस शरीर के द्वारा निकल कर आई, और भगवान एक ही संदेश मेरे माध्यम से जन जन में देने के लिए आदेशित करया कि वर्तमान की परिदृश्य के अनुसार और मेरी बुद्धि के अनुसार आवश्यक नहीं है कि राम जी जो मेरे माध्यम से इस शरीर के माध्यम से जो भाव स्थापित करया है वह कोई शास्त्रोक्त हुआ है कि बहुत महान हुआ है कि, लेकिन परिस्थिति के व्यक्ति के अनुसार मेरी मन बुद्धि मस्तिष्क में जो भाव स्थापित करया वह करया कि अगर राम राज्य की परिकल्पना ई देश में राष्ट्र में स्थापित करनी है, और भी से ज्यादा राम जी के मन में भी वो भाव, और वहां से बढ़कर मेरे मन में चिंता ही कि राम जी तो वापस आगा, लेकिन पूज्य वेद लक्षणा गोमाता की हत्या अब भी हो रही है, तो भी के लिए प्रभु भगवान में सब खेक रहा जना वह सब जो बातें बताई है ना, मैं वह सब मन बोध के रूप में ज्ञान के रूप में मार्गदर्शित करया भगवान राम कि रे थे गोत्या सनातन धर्म राम राज्य की कल्पना तो करो हो, लेकिन वह कोरी कल्पना ही वह कल्पनाओं के भावना स्थापित करने के लिए थे करो के हो, करो कुछ ही को नहीं। भाषाओं में बिखरेड़ा हाँ, जातियां में बिखरेड़ा हाँ, मत पंथा में बिखरेड़ा हाँ, तेरे मेरे में बिखरेड़ा हाँ। और राम जी बोलिया रे कम से कम आत्मग्लानि तो करो, नीचे से नीचे भाई बीज का एक माँ की कोख से जन्मिया वह भी आपस में बिखरगा, तू एरो और तू मेरो, एक माँ की कोख से जलमेड़ा एक दूसरे ने माँ की गाली निकाल रहा है, इतो बिखराव जब उगो। और फिर थे सोचो कि राम राज्य गो त्या पर प्रतिबंध लागे कया हुए गो, इसके लिए एकता के सूत्र में बंधो, एक बनो, एक बनकर स्वाभिमान सनातन के लिए आवाज उठाओ। माने कुछ कौन चाहे, माने राम राज्य चाहे, माने कुछ कौन चाहे भारत हिंदू राष्ट्र बने, बात चाहे माने कुछ कौन चाहे भारत अखंड बने। अब भावना जब तक नहीं बनेगी, जब तक कहीं काम हुआ गो वो आदेश या आज्ञा यो निर्देश यो ज्ञान नयोड़ा राम जी एक ही नया पुराना के है, लेकिन नए नूतन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित जो भगवान राम हुआ है वहां को बंधुओं यो संदेश आप सबके समक्ष बालाजी महाराज की साक्षी में रतनगढ़ की धरा में वो भाव प्रस्तुत कर अपन सबने संकल्प लेना ही है एकता की, और मेरो जीवन मेरा प्रण प्राण सनातन के लिए समर्पित हुआ। बंधुओं एक बात समझ में अपन लानी चाहिए सगड़ा ने क्यों तो समाज के समझ में को नहीं आ रही, और क्यों है जगह राज करे जगह के समझ में को नहीं आ रही। एक बात बताओ, राम राज्य में कोई दुखी होके, आप सब तो मेरे से ज्यादा ज्ञानी हो, संता को सानिध्य पायो है रतनगढ़ का सब लोग, इसलिए आप सब जानो रामायण जी का अध्ययन बार बार सुनी है पढ़ी है। राम राज्य में कोई दुखी होके, राम राज्य में कोई बेरोजगार होके, राम राज्य में कोई दरिद्र गरीब कमजोर पीड़ित ऐसा होके कोई को नहीं होने।
तो फिर राम राज्य अगर स्थापना करने की बात हो रही है, करना चाहे, तो फिर कमजोरी कटे है। आज वे लोग आपा लोग भ्रष्टाचार से दुखी हो रहा, साहब भ्रष्टाचार इतनी बड़ी बीमारी है, लेकिन पूरा देश मिलकर और इतनी बड़ी सरकारें मिलकर भी, और भी छोटी सी चीज नाम मात्र की भ्रष्टाचार जो रामायण जी में तो कटा उल्लेख ही नहीं है बिको, क्योंकि भी टेम भ्रष्टाचार के विचार की भावना ही उत्पन्न को नहीं हुई, जना रामायण में भ्रष्टाचार लिखने की आवश्यकता कटाई। लेकिन एक नाम मात्र की साधारण सी चीज है, लोगों को विचार बदल कर सका भ्रष्टाचार के लिए राम राज्य स्थापित हुआ को, तो सबने नौकरी मिलेगी, सबने रोजगार मिलेगो, सबने शिक्षा मिलेगी, सबने चिकित्सा मिलेगी, सबने धन मिलेगो, पैसा मिलेगा, सबने वैभव मिलेगो, अरे सब कुछ मिलेगो। जया कोई मूर्ख आदमी, जया कोई अज्ञानी आदमी समुद्र के किनारे जाकर और समुद्र ने बोले कि सुन समुद्र, एक यो छोटो सो गिलास पानी को भर दे, बिन मूर्खी की वजह से ना अपार समुद्र जगह को था नहीं है, गहराई कोई अंत नहीं है, आगे को किनारा नहीं दिख रहा, तो अथाह समुद्र है, बी के पास जाकर तू एक अंजुली जल को मांग कर लियो है। अरे बहुत कुछ मांग भाई, यही आपा अज्ञानी लोग, ये शासक लोग साधारण सी चीजा में घुस रहा है। डरो मत बे लोग, आपा तो डराएंगे नहीं, आपा तो अज्ञानता महा भी सत्य सनातन धर्म की, राम के दर्शन की, राम राज्य की स्थापना की परिकल्पना पूज्य महात्यागी जी की प्रेरणा से बालाजी महाराज के सिद्ध पीठ संबंधुओं ये राम कथा के पावन उपलक्ष्य अपन सबन लेने की आवश्यकता है कि मेरे जीवन को आचरण राम राज्य की स्थापना के लिए मैं प्रारंभ करूंगा, अयाल को मैं मेरो जीवन जीऊं। ज्ञान देने की आवश्यकता को नहीं, हमारे लिए तरिया भी जीवन ने जीने की आवश्यकता है, बोलने से ज्यादा कहने की आवश्यकता है। और प्रारंभ में ही राम जी के राम कथा में आप प्रवेश करा, प्रारंभ में ही जो अयोध्या कांड यौवन कांड बतायो है, अयोध्या कांड ने यौवन कांड बतायो है, में जो 6 लक्षण बताया है, अति बोलणु नहीं चाहे, अति चलणु नहीं चाहे, ज्यादा सुननु भी नहीं चाहे, ज्यादा क्रोध भी नहीं करना चाहे, ज्यादा भोजन भी नहीं करना चाहे, ज्यादा विषय वासना, 6 जो अति अति सर्वत्र वर्जते, ज्यादा न बरस बो भलो, ज्यादा भली न धूप, ज्यादा भलो भोजन न ज्यादा भली न धूप, अति सब कुछ भली है। और आजकल तो खाली ज्ञान देने को गो, विज्ञान ने देने के लिए जो आपा आपनो समय गमावा हाँ, और जितो आपा आपनो मन मस्तिष्क गमावा भी ज्ञान को 10% भी जीवन में आपा आचरण उतार लियो ने, तो निहाल हो जावा। मैं थाने बताऊं, निहाल हो जावा। मैं भी इतनी बात बोल रही हूं, आ बाता के माने कितोक मैं जीतोस, कितोक मैं जीतोस। सब ज्ञानी है, सब बोले, लेकिन बोले ही है, बिन जीवे को नहीं। त्यागी जी महाराज कितोक ज्ञान दियो सी, स्वामी जी महाराज भाई जी हा जगह एज की बात बोलता, बिन बोलने से पहले जीतता, पहली जीतता। अगर मैं यहां बोलूंगा सुनो चाय नहीं पीनी चाहिए, और मेरी चाय पिया बिना नींद ही कौन खुल है, जब मैं बोलने के लायक हूं के बताओ, बोलने के लायक थोड़ी पहली मैं खुद भी आचरण न जीऊं और जिस्यू ने भी के बाद में बोलने की भी आवश्यकता को नहीं। पूज्य गोमाता की सेवा करनी चाहिए, भारतीय वेद लक्षणा गोमाता अपनी आराध्या है, भी की सेवा करनी चाहिए। अब बात बोलने से पहले मैं बात सेवा करूं, स्वयं के जीवन में भी आचरण में उतारूं, मैं जी रहा हूं, बात सेवा कर रहा हूं, तो फिर मैं बोलस्यू भी से ज्यादा प्रभाव भी को राख से बंधुओं के लिए आपा जो बोला भी बात न आपा कितिक जी रहा हाँ, आज सोचने की चिंतन करने की आवश्यकता है। ज्ञान खूब है, ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो ज्ञान में वैराग्य नहीं है, ज्ञान में भक्ति नहीं है। भी ज्ञान के जीवन को आचरण करा, अयाल की भावना मन में धारण कर कर, और ये राष्ट्र आपा जीता जी राम राज्य स्थापित होता हुआ देखा, और एक दिन घोषणा हो जाए कि भारत देश आज से हिंदू राष्ट्र देश है। अयल की बात आपा देखा, अयल को सोचार भी कलिया आपा चिंतन करा। भगवान राम को विवाह को पावन उत्सव काल प्रसंग आपा सुनियो। अयोध्या में जनकपुरी से बारात आई और अयोध्या में खूब आनंद है, खूब उत्साह है, अयोध्यावासी प्रसन्न है।
अयोध्या वासियों को भावना आज आनंदित है, उत्साहित है, सब प्रफुल्लित है, मंत्र मुग्ध है कि अयोध्या धाम में चारों भाइयों को विवाह, जनक नंदिनी माता सीता, और वो अपार आनंद कई समय तक, कई दिना तक, कई महीना तक अयोध्या धाम में वो उत्सव मनायो है। सब लोगों की जो इच्छा ही बा इच्छा सबकी पूर्ति हुई है। उपहार के रूप में राजा दशरथ जी के द्वारा सब नगरवासियों ने अनेक वस्तु दी गई है। जो जगह की इच्छा ही भी भावना की पूर्ति हुई है। और आज भी जीवंत राम सीता की झांकी का दर्शन पाकर और अयोध्यावासी प्रसन्न है। मां कैकेयी आपके लिए एक सुंदर महल को निर्माण करवायो जनक जी के द्वारा, आपके खुद के निवास करने के लिए। मां कैकेयी को राम के प्रति कितो प्रेम हो, अद्भुत प्रेम, जको ई एक प्रसंग से आपने समझ में आवे। कैकेयी दशरथ जी से भाव अर्पित करियो कि एक सुंदर महल निर्माण मेरे निवास के लिए हुआ है। विश्वकर्मा जी ने आदेशित करया, दशरथ जी और विश्वकर्मा जी के द्वारा भव्य एक महल को निर्माण मां कैकेयी के निवास के लिए निर्मित हुयो। संपूर्ण यो तैयार हुयो। मां कैकेयी भी को निरीक्षण करने के लिए, देखने के लिए पधारी। मां पधार कर निरीक्षण कर कर मां कैकेयी के मन में भाव बदल गो कि नहीं, मैं इम निवास कौन करूं। अब तो मेरो पुत्र राम जद आवगो विवाह कर कर तो भी के मुंह दिखाई में मैं मेरी पुत्र वधु वो महल देऊंगा। और जब सीताजी आया, सीताजी जब आया विवाह कर कर, तो कौशल्या जी पहली सीताजी ने बोल लिया है कि आप पहली मेरे से पहली और कैकेयी ने प्रणाम करो। कैकेयी के दो प्रणाम करनी। सीताजी जो ही आपकी सासू माँ कैकेयी ने प्रणाम करो तो वो महल जो स्वयं के रहने के लिए निर्मित करवायो हो वो महल, और कैकेयी जी और बहू सीता ने वो मुंह दिखाई मत दियो, आनंद को अपार। और पचे कौशल्या जी बोल रहा है कि मैं अब के दूं, कैकेयी तो आपने एक तो भव्य महल उपहार में मुंह दिखाई पांव लगाई में दियो है। सीता जी ने, कौशल्या जी बोल रहा है, सीता मैं तो मेरो पुत्र, मेरो प्राण, मेरो सब कुछ है राम, जको ही मैं तन अर्पित कर रही हूं। आज तक राम मेरो हो और अब राम तेरो है। ये राम के साथ तेरो बंधन है, राम ने अर्पित मां कौशल्या जी सीता जी ने करियो बंधन। वो अद्भुत प्रसंग। और आज कई समय बाद में, कई महीना वर्षा बाद में राम जी और कौशल्या जी दोनों बैठा है और बात कर रहा, वार्ता कर रहा। कौशल्या जी माँ आपके पुत्र राम के मस्तक पर हाथ फेर कर बिन निहार कर और बिके चित्त ने बिके दर्शन देखकर आनंदित होया है। और कौशल्या जी बोल रहा है कि पुत्र मैं यहाँ सुनियो कि तू गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ जद गयो, जद तू ताड़का को उद्धार करियो और सुबाऊ मारीची राक्षसा को उद्धार करियो, मैं यहाँ सुनियो। और फिर अहिल्या पत्थर की शिला बन गई ही बिम भी प्राण व्याप्त करया। अयाल को कार्य तो पुत्र कोई ब्रह्म को रूप, कोई देव को रूप ही कर सके। कौशल्या जी राम जी ने बोल रहा है कि तू मेरो पुत्र नहीं है, तू साधारण नहीं है, पूर्ण ब्रह्म है। अयाल की भावना कौशल्या जी के मन में जागृत हुई। राम जी भी सोचो कि अयाल की भावना माँ कौशल्या के मन में नहीं जागृत रहे, मैं तो साधारण मनुष्य ही हूँ, माँ तेरो पुत्र ही हूँ। अयाल की भावना उत्पन्न रहे तो भी वार्तान बदल रहा है, कौशल्या जी भी बदल रहा है, भगवान राम भी वार्तान बदल रहा है। बदल कर कौशल्या जी बोल रहा है कि राम विश्वामित्र जी जब सतन लेकर गया भी दिन से लेकर और आज तू वापिस आयो है, वो जो बीच को समय निकलो है, राम अयाल की कृपा करिए कि वो समय मेरो आयुष्य निकल जाए। मेरे जीवन की यात्रा में वो ए पल ए दिन रवे नहीं कि राम मेरे से इतना दिन अलग रहो हो। क्योंकि राम जके जीव से अलग उगो भी जीव को जीवन खटे है। कौशल्या जी राम जी ने बोल रही है कि ओ तू विधाता है, परमपिता है, पूर्ण ब्रह्म है, मेरे जीवन से वो समय निकाल दे। जगह जीवन के काल में यो समय रवे ही नहीं। अयाल को अद्भुत भाव माँ को और पुत्र को, अद्भुत वो प्रेम का रस को भाव अयोध्या में व्यतीत हो रहे बंधु। आनंद के भाव के साथ विश्वामित्र जी और गुरुदेव वशिष्ठ जी ने
विवाह के वरात के आगमन के बाद में पूजन अर्चन कर कर बा को विधि बदन से मान सम्मान कर कर बा ने विदाई करया। कुछ समय व्यतीत हुयो है, कुछ समय व्यतीत हुयो है। अयोध्या बहुत ही आनंद के साथ अयोध्यावासी आपको जीवन व्यतीत कर रहा है बंधु। और एक दिन राजा दशरथ जी सभा को आयोजन करो है। सभा में उपस्थित हैं सब मंत्रीगण, सब अन्य भी शासक की व्यवस्था संभालने वाला सब लोग उपस्थित हा। ऊंचे सिंहासन पर राजा अवधपति दशरथ जी विराजमान हा। बीच समय एक घटना घटी है कि तुलसीदास जी महाराज वर्णित कर रहा है, रामायण जी के माध्यम से अपान भी का दर्शन हो रहा है कि दशरथ जी और दर्पण में आपको मुख देखियो है। मुख देख कर बन आपके चेहरे पर एक श्वेत केस दिखियो। बिन देख कर और दशरथ जी का भाव वर्णित है। संत लोग, ज्ञानी लोग ई दर्शन कई विचार में प्रस्तुत करे हैं कि भाई अयाल की मर्यादा थोड़ी हो सके कि अयोध्या जयाल की राजगद्दी और भी राजगद्दी में सभा को आयोजन और भी सभा में अवधपति दर्पण में आपको मुख देखें, लेकिन भी का अनेक रूप से भाव स्थापित करियो है। एक वो भी रूप स्थापित करियो कि जब पिता वयोवृद्ध उजहाय भी के बाद में बिन संन्यास लेकर आपके पुत्र ने घर परिवार की व्यवस्था सुपुर्द कर देनी चाहिए। एक यो भी भाव उपस्थित करियो है कि इस शरीर की एक सीमा हुए है, इस सीमा के बाद गृहस्थ जीवन न त्याग कर भगवान की प्राप्ति भजन ध्यान के लिए व्यक्ति ने अग्रसर उड़ जाना चाहिए। अनेक संत अनेक आपके भाव से इस प्रसंग को ज्ञान व्यवहार बात आपने सबके समक्ष प्रस्तुत करी है, लेकिन जो भी भाव रही हो सी दशरथ जी के मन में भावना जागृत हुई भी दर्पण में आपको चेहरों देखकर कि अब मन मेरे पुत्र राम ने राज्याभिषेक कर कर अयोध्या की राजगद्दी पर विराजित करना चाहे, वो भाव दशरथ जी के मन में उत्पन्न हुई। भी सभा ने संपूर्ण कर कर सभा में आपको चिंतन मनन कर कर सायकालीन दशरथ जी भी विचार न लेकर मनन कर रहा है। रामायण जी में यह वर्णित है कि थोड़ी सी भूल दशरथ जी से भी समय यह हुई कि अयाल को जो शुभ विचार दशरथ जी के मन में आयो भी विचार ने वे तुरंत ही स्थापित नहीं कर कर 10 दिन 15 दिन भी विचार ने मनन में ही निकाल दिया, कोई के समक्ष प्रस्तुत कौन करया। और ये कारण 14 वर्ष के वनवास की प्रगटना घटे अयाल को वर्णन है। उस समय निकल गो विचार करता करता ही दशरथ जी के मन में 10 दिन 15 दिन व्यतीत हुआ और भी के बाद में दशरथ जी गुरुदेव वशिष्ठ जी के सम्मुख से यो आपको भाव प्रथम प्रस्तुत करियो कि गुरुदेव आज मेरो एक भाव मन में बण्यो है जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं कि राम जो है अयोध्या की राजगद्दी पर विराजित है, बाको राज्याभिषेक करा। अयाल को मेरो भाव है, आपकी क्या आज्ञा है। गुरुदेव वशिष्ठ जी बोलिया कि दशरथ जी वो तो बहुत ही शुभ विचार है, आपने अतिशीघ्र ही वो कार्य करना चाहे। राम राजा योग्य हैं, राम धर्म की स्थापना प्रजा के सुख पूर्वक जीवन व्यापन के लिए ज्ञान बुद्धि विवेक सबसे परिपूर्ण है। मन अवश्य ही राजगद्दी राज्याभिषेक अयोध्या को अवश्य बनाना चाहिए, मुहूर्त निकालो को। वशिष्ठ जी बोल रहा है कि दशरथ जी राम जी दिन राज्याभिषेक करेगा, वह राजगद्दी पर बैठेगा, वो ही पल वो ही मुहूर्त निर्मित उजागो। इसके लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है, आप तो शीघ्रता से इसकी तैयारी कर कर और शीघ्र से शीघ्र जल्दी से जल्दी राज्याभिषेक अयाल की व्यवस्था करो। दशरथ जी
आपका प्रधानमंत्री मंत्री जो आज सुमंत जी मन आज्ञा दी है कि सुमंत जी राम को राज्याभिषेक करनु है और आप तैयारी करो जल्दी से जल्दी। सुमंत जी जो बोलिया कि राजन अवधपति आप तो आज की आज्ञा प्रदान करी है, राज्याभिषेक की तैयारी में तो काफी समय से कर रहे हैं। दशरथ जी भावना जानकर सुमंत जी ने पूछो क्यों? अयोध्या का वासी मेरे से दुखी ही परेशान ही, आप इतनी पूर्व से ही तैयारी राज्याभिषेक की कर रहे हो? नहीं नहीं, अयल की भावना को नहीं अवधपति, सब अयोध्या वासियों को भाव हो कि राजा राम अब राजा के योग्य होगा, वे राजगति पर बैठे, सब लोग मन में आपके प्रति थोड़ो समर्पण को श्रद्धा को भाव रखे, लिए आपने विचार अर्पित कौन कर पाया, लेकिन सबको वही भाव हो इसलिए राज्याभिषेक की तैयारियां, सब समुद्रा को जल, सब नदियां को जल, अनेक प्रकार की जो राज्याभिषेक की तैयारियां हैं वह तैयारियां संपूर्ण कर दी गई है। आप तो आज्ञा करो कि कद राज्याभिषेक करनो है, त्वरित कुछ तैयारियां करनी है, वह शीघ्रता से कर ली जासी। सब अयोध्या वासियों को भी मत लियो गयो है राम जी के राजा के लिए। कैसी बा शासक की व्यवस्था ही, कैसी बा शासन की व्यवस्था ही, जठे एक भी मत विरोध में नहीं हुए, सर्वसम्मत से कोई कार्य हुए। अथवा एक और अद्भुत बात, राम जी के द्वारा अयोध्या की बात जो शासन व्यवस्था ही, भी शासन व्यवस्था की एक अद्भुत बात है यही कि अगर कोई नीति धर्म के अनुसार बिन स्थापित करनी है और जनमत भी का विरोध में भी है तो भी बात स्थापित होती, अयाल की व्यवस्था ही अया नहीं है कि कोई गलत बात के लिए, गलत नीति के लिए भी जनता कोई मांग कर रही है तो बिन स्थापित कर दो। आज की तरह आज का शासक कोई गलत है या सही है आ कौन देखे, या देखे कि जनता की मांग की, जनता की मांग गलत है तो भी ठेका खोल दो। नहीं, भी राम की व्यवस्था में, भी अयोध्या की व्यवस्था में, दशरथ जी की व्यवस्था में, शासन की व्यवस्था में अयाल की नीति नहीं, सर्व समस्त अवश्य लियो जातो, लेकिन जनमत को भाव कोई गलत नीति की स्थापना के लिए हो तो नहीं, धर्म की नीति की सब बात होती। राम जी के राज्याभिषेक की भव्य तैयारियां अयोध्या वासियों के द्वारा स्थापित हुई है, प्रारंभ हुई है। अयोध्या नगरी आज जिस तरीके से आच्छादित है, आह्लादित है, आनंद में है, बिन आपा की रूप से की शब्दां से वर्णित कर सका। हाँ, जया जया एक दूसरे ने पतो चाल्यो है कि काल प्रातः भगवान राम को राज्याभिषेक अयोध्या की राजगद्दी पर ओसी, तमाम सब अयोध्यावासी उत्साह में, उमंग में उत्सव मनाणु प्रारंभ कर दियो है। सब लोग, कोई रंगोली बना रहा है, कोई पूरी नगरी ने सजा रहा है। ऐसी भव्य मन विचार तन से लेकर पूरी भी राज्य नगरी अयोध्या नगरी में शोभा बनी है। सबने पतो चालियो, प्रसन्नता हुई है और भी सभी ने मैं बहुत जल्द निहारूं अयाल की कल्पना सब अयोध्यावासी आपने मन में स्थापित कर रखी है कि कद काल प्रातः को सूर्य उदय हुए और सूर्य उदय के साथ ही राम व सीता की बा आनंद ने प्राप्त करने वाली छवि भी राजगद्दी पर विराजित हुआ, राज्याभिषेक हुआ और मेरी आंखें भी ने निहारे, वो पल कद आवे भी पलने पाने के लिए सब अयोध्यावासी मंत्र मुग्ध हैं। भी पलने पाने के लिए एक एक पल भी बांको भारी हो रही है। पूरा दिन व्यतीत हुयो, सायकालीन हुयो, रात्रि में भी आज अयोध्यावासी सो रहा नहीं है। इतो अपार आनंद है कि जल्दी सूर्य उदय है भी आनंद न पाऊं। ऐसी भव्य तैयारियां, ऐसो आनंद को भाव दशरथ जी वशिष्ठ जी के समक्ष जाकर आग्रह करे हुए कि गुरुदेव, राम जी ने, पुत्र राम ने आप ही राज्याभिषेक को जो समाचार है वो प्रस्तुत करो। दशरथ जी गुरुदेव वशिष्ठ जी ने बोला और वशिष्ठ जी आज राजभवन में राम जी के समक्ष पहुंचा है। जो ही राम जी ने पतो चाल्यो कि गुरुदेव आया है, राम जी दौड़ कर आया, प्रणाम करियो, वहां को पूजन अर्चन करियो।
आसन पर बान बैठाया। राम जी बोल रहे हैं कि मेरे लिए प्रसन्नता को भी भाव है गुरुदेव कि आज आप राजभवन में पधार्या हो, लेकिन मन थोड़ी सी लज्जा भी है कि कोई कार्य हो तो आप मन समाचार भी जा देता, मैं ही आपके पास पहुंच तो आप न आने की आवश्यकता खटे ही। लेकिन मेरे लिए क्या आज्ञा है, क्या आदेश है आपके पधारने को हेतु, मन बताओ। वशिष्ठ जी राम जी ने बोल रहा है कि तुलसीदास जी रामायण जी में वर्णन जो करे है भाव अद्भुत है। गुरुदेव वशिष्ठ जी बोल रहे हैं कि राम सबसे प्रथम तो आपके पूर्ण ब्रह्म के रूप का दर्शन पाकर मैं धन्य हूं। आपके रूप ने मैं समझो हूं, धर्म की स्थापना के लिए मानव को रूप धरकर आप इस जवन पृथ्वी पर धरती पर अवतरित हुआ हो, लेकिन आप पूर्ण ब्रह्म हो। ब्रह्मा को मैं पुत्र हूं, ब्रह्मा जी को आदेश हो कि रघुकुल के कुल का आप राजपुरोहित होगा भी वरदान में पारे हूं। राजपुरोहित को कार्य भी बहुत कठिन है, भी कार्य ने संपादित भी मेरे कुल के द्वारा हो रही है। मैं आपसे आशीर्वाद की अपेक्षा रख रही हूं। वशिष्ठ जी राम जी के सम्मुख अयाल को कुछ भाव प्रथम अर्पित करियो है। राम जी गुरुदेव की असब बातें सुनकर टालकर वास्तविक बात पर आया है। और अब वशिष्ठ जी राम जी ने बोल रहा है कि राम काल प्रातः अयोध्या की राजगद्दी पर आपको राज्याभिषेक हुए गो, वो समाचार लेकर मैं दशरथ जी के माध्यम से प्रस्तुत हुई हूं। और आप अब विधिवत राजा बनने की पूर्व की जो जीवन की देह की क्रिया है, व्रत को जो पालन है बिन प्रारंभ करो। धरती पर शयन करनू, अल्पाहार लेनू, ब्रह्मचार्य को पालन करनू, अनेक राजा बनने से पूर्व की जो सनातन की वैदिक विधि की रीतियां ही वशिष्ठ जी राम जी ने बताई है। बंधु राम जी अठे वो समाचार सुनकर प्रसन्न को नहीं हुआ। रामायण जी में जाओ, अद्भुत बात आई है, आई है। अरे आज तो कोई नहीं यहां बता दे कि तू सरपंच बन गो, तो भी क्या खुशी को कोई ठिकाणु नहीं है। भी नहीं लागे मन ब्रह्मा जी की गद्दी मिल गई है। लेकिन वे राम जी जगान बेरो पट्टियों की अयोध्या की राजगद्दी पर आपको राज्याभिषेक होगा, आप राजा बनोगा, और वह प्रसन्न को नहीं हुआ। अरे राम राज्य जदी गठित हुए कि जगह ने बतावे कि तू राजा बन गो, और भी के मन में प्रसन्नता नहीं हुए। आहा अद्भुत भाव है। राम जी सोच रहे मन में कि मन की कल्पना राम जी के कि गुरुदेव मैं चारों भाई एक साथ जन्म लियो, महाराज चारों भाइयों को गुरुदेव वशिष्ठ जी के द्वारा एक साथ योगोपवित संस्कार हुयो, एक मां माने दीक्षा दी, एक साथ में मारी माताओं के साथ खेलिया कूद्या लालन पालन वात्सल्य पायो, एक साथ मारो विवाह हुयो। और आज जब अयोध्या की राजगद्दी पर बैठने की बारी आई है, जब सिर्फ अकेलो राम इन बात न लेकर मैं प्रसन्न नहीं हूं। राम जी आ सोच रहे हैं कि ये बात न लेकर मैं प्रसन्न नहीं हूं, मेरा चारू भाई वह भी इम सहभागी होना चाहिए। वही नहीं मेरो भरत दयाल को प्रेमी भाई ही राजकुमार बने, अयाल की मेरी भावना। राम के मन की जो कल्पना है, राम के मन को जो भाव है, अयाल को भाव कोई राजा के मन में निर्मित हुए जब कोई राम राज्य की स्थापना और बयाल की भी प्रदर्शन स्थापित कर सके है। अद्भुत है भगवान राम की भावना, सोच भी कौन सके कोई। अहंकार भी इतो सूक्ष्म रूप से छुपेड़ो रवे है व्यक्ति के चित्त मन बुद्धि में है, जकन आपा समझ कौन सी का पहचान कौन सा, स्वयं वो दूसरों नहीं, स्वयं भी नहीं पहचान सके है। अयाल की भावना राम जी के मन में उत्पन्न हुई, वह प्रसन्न को नहीं हुआ। लेकिन पिताजी की आज्ञा ही और गुरुदेव की आज्ञा है,
तो भी आज्ञा की पालना राम जी के लिए धर्म है, शिरोधार्य है, लेकिन ये समाचार न पाकर प्रसन्न नहीं है। दूसरी ओर तमाम सब अयोध्यावासी और सुमंत जी, दशरथ जी, तमाम सब प्रातः के सूर्योदय के इंतजार में है कि प्रातः की वेला उपस्थित हुए और राजाभिषेक आपा सब करा भी। और देवता सब लोग एकत्रित हुआ है और बन समाचार मिलो है कि काल अयोध्या में राम जी को राज्याभिषेक हुआ। देवतावन कया घटना परिवर्तित हुआ है और विधि के द्वारा जो नियति है वह नियति मनुष्य के द्वारा स्थापित की गई घटना कया परिवर्तित कर दे है। बिको दृश्य अब समक्ष उपस्थित हो। देवता सब लोग चिंतित हुआ कि अगर राम जी को राज्याभिषेक उजागो अयोध्या की राजगद्दी पर, राम जी राजा बन जाएगा, तो जगह हेतु के लिए राम जी अवतरित हुआ है पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए, वो कार्य तो अधूरो रह जागो। ई भावना ने समझकर सब चिंतित होकर देवता इकट्ठी होकर सभा बुलाई कि ई घटना न कया बदली जाए। समय कम है, एक ही रात्रि को समय है और ई एक ही रात्रि के समय में राम जी ने राज्याभिषेक की जो परिस्थिति निर्मित हो रही है इन्हें कया परिवर्तित करी जाए। इको सब देवताओं के मध्य संवाद हुआ है और माता सरस्वती ने याद करी है कि वो कार्य तो अति शीघ्र कोई संपादित कर सके है तो कोई माता सरस्वती कर सके। सरस्वती जी ने याद करिया, माता सरस्वती जी प्रकट हुआ। सरस्वती जी के समक्ष सब देवता मिलकर यो भाव अर्पित करो कि आप अयाल को कार्य करो, आप ही इम सामर्थ्यवान हो, आपके माध्यम से ही वो कार्य हो सके है, अन्यथा तो कार्य वह गो नहीं। बंधुओं, अद्भुत बात जकिया कि माता सरस्वती भी कार्य करने के लिए इनकार कर दियो कि मेरे बस को कार्य है नहीं। अयोध्या नगरी को कोई भी वासी जको अयोध्या को रघुवंश को अन्न ग्रहण करियो है अथवा सरयू को कोई व्यक्ति अयोध्यावासी जल ग्रहण करियो है, भी व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट करने की सरस्वती की भी सामर्थ्यता नहीं है। सोचो रे, विचार करो रे, कितनी प्रगाढ़ अयोध्यावासियों की बुद्धि, कितनी प्रगाढ़ है। सरस्वती माता भी असामर्थ्यता प्रकट कर रही है बटे कि मैं कोई भी अयोध्यावासी की बुद्धि भ्रष्ट कौन कर सकूं, जगह के कारण और आ स्थिति जो है परिवर्तित हो जाए। लेकिन देवता अनुग्रह आग्रह माता सरस्वती के समक्ष प्रकट करियो की और कहो कि नहीं वो कार्य तो करनो ही पड़सी, धर्म स्थापना हुए के लिए। देवताओं की भी भावना न जानकर सरस्वती जी भी संध्या कालीन रात्रि कालीन के समय अयोध्या में प्रवेश करियो है। बंधुओं, आज जो दृष्टि है ना, दृष्टि व्यक्ति के विचार की जो दृष्टि है, आ दृष्टि ही स्वर्ग में पहुंचा दे है और आदृष्टि ही नरक में पहुंचा दे। आदृष्टि ही राम के समक्ष पहुंचा दे है, आदृष्टि ही रावण बना दे है। दृष्टि कोई सारो खेल है। तुलसीदास जी अठे एक दर्शन दियो है। सरस्वती माता जब अयोध्या में आई, अयोध्या में आकर सब अयोध्यावासियों के भाव विचार में भ्रमण कर रही है और सोच रही है कि मैं किम प्रविष्ट हूं और किम प्रविष्ट होकर की बुद्धि बिगाड़ू। एक ही भी व्यक्ति माता सरस्वती ने नजर नहीं आयो। जब तुलसीदास जी एक बात निर्मित करी, तुलसीदास जी रामायण में बोल रहे हैं कि भरत जी एक अयाल का संत ही जकम एक भी अवगुण नहीं है। आज जया आपा सब हाँ, आपने में सब में कोई बुराई भी है, कोई अच्छाई भी है, सर्व गुण संपन्न कोई भी है नहीं। भैया भी काल में बोलिया कि भरत जी एक अयाल का महापुरुष ही जका के जीवन में एक भी बुराई नहीं है, सब अच्छाई अच्छाई है। भरत जी के जीवन में देखी जाए कोई बुराई, एक भी बुराई नजर को नहीं आवे। और दूसरी तरफ मंत्रा जकी अयाल को एक जीव है जके में एक भी अच्छाई नहीं है।
मंत्रा में एक भी अच्छाई नहीं है, तमाम सब बुराइयां हैं। सरस्वती जी भी मंत्रा ने चुनी और मंत्रा ने चुनकर भी मंत्रा में सरस्वती जी प्रविष्ट कर दिया। मंत्रा आज सायकालीन आपके भी रह निवास से बाहर निकली केकई के महल माने के लिए। मंत्रा केकई प्रदेश में केकई जी के साथ में दासी के रूप में आई ही, जब केकई जी को विवाह हुई हो, जब विवाह में मंत्रा केकई प्रदेश से बाके प्रदेश से पीहर से दासी के रूप में साथ में आई। मंत्रा आज सायकालीन केकई के महल में सेवा करने के लिए आपके निवास से बारह जब निकली तो बिन अयोध्या को वो अपार उत्सव देखकर मन में, और जहाँ कोई व्यक्ति के फोड़ो है और भी फोड़े में नमक डाल दे तो भी कितनी तिलमिलाहट लागे, बयाल की तिलमिलाहट मंत्रा ने लागी कि आज अयोध्या में इतना उत्साह क्यों है, दीपा की माला क्यों सजरी है, ये रंगोलियां क्यों सजरी है, आज सेनाई क्यों बाजरी है, इतो अपार उत्साह है, आनंद अयोध्या में क्यों है। बड़ी पीड़ा हुई मंत्रा के मन में। बाप पूछो कि आज किको जन्मदिन है, आज कौन से बड़े व्यक्ति के उत्सव की आगमन की मेहमान की तैयारियां हो रही है कि आज अयोध्या पूरी नगरी सजरी धजरी है। मंत्रा ने पतो चाल्यो कि दशरथ जी के द्वारा काल राम जी को राज्याभिषेक है, बिके उत्साह की और ये सब तैयारियां चल रही। बात सुनता ही मंत्रा को त्रिया चरित्र जागृत हुई, भी त्रिया चरित्र के भावने आपा भी मैं भी सामर्थ्यवान नहीं हूं कि स्थापित कर सकूं, और बा आपके मन ने, आपकी बुद्धि ने, आपके चित्त की वर्तियां ने जिस तरीके से बिगाड़ने को प्रयास करियो है, और शीघ्रता से भागकर और केकई जी के महल में प्रवेश, केकई आपके रहे निवास महल में उपस्थित हा, विराजमान हा, बड़ा आनंद महा। केकई जी ने समाचार को नहीं हो राम जी का राज्याभिषेक हो, दशरथ जी के मन में यो भाव हो कि केकई तो बड़ा प्रसन्न है राम जी के राज्याभिषेक न लेकर, और मन पूर्व में कई बार केकई के मन को भाव दशरथ जी सुनियो कि राम जी ने आप राज्याभिषेक करो, राम जी ने राजा बनाओ, इसलिए दशरथ जी मन में यह सोचो कि रात्रि में मैं जब सेवा पाने के लिए केकई के पास जाऊंगो, जब मैं केकई ने समाचार दे दूंगो के लिए केकई जी ने पतो को नहीं हो कि प्रातः राम जी को राज्याभिषेक होने वालो है। मंत्रा प्रवेश कर केकई के महल में पाप प्रवेश कर रहे हो, प्रवेश करता ही मंत्रा बोल रही है केकई जी ने कि आपने पतो है कि आज अयोध्या में पूरी नगरी में जो गाजा बाजा बाज रहा है, आनंद को उत्सव है, सब लोग उत्साह में नाच रहा कूद रहा है, महारानी आपने पतो है कि कई बोली नहीं मंत्रा तू के बोलना चाह रही है, मन तो कोई पतो नहीं है। हाँ आपने कया पतो वह गो, आपने पतो वो है अयल को तो दशरथ जी कार्य ही कया करेंगा। पिछले 15 दिन से मंत्रा बोल रही है कि तो झूठ बोल रही है कि पिछले 15 दिन से अयोध्या में उत्सव चाल रही है कि काल राम जी को राज्याभिषेक होसी, राम जी ने राजा बनासी। के कई आ बात सुनता है बड़ा प्रसन्न हुआ कि मंत्रा तो बहुत अच्छी बात है, आ तो प्रसन्नता की बात है, बोल तन उपहार में के चाहे तन के देऊं। बंधुओं मंत्रा जो बैठे के कई के बुद्धि ने बिगाड़ने को जो प्रयास करियो है, और तुलसीदास जी जो वर्णित करियो है बिना अपा की रूप से समझा। जकी मां भरत जी जयाल के संतन जन्म दियो, जकी मां आपके पुत्र से भी ज्यादा प्रेम राम से करा करती, जकी मां के मन में राम और सीता राजगद्दी पर बैठे और मैं बाको राज्याभिषेक करूं, बाकी आरती उतारूं, अयाल की भावना ही भी मां की भी बुद्धि नष्ट कर दी,
भी माँ की भी बुद्धि परिवर्तित कर दी, बिको नाम मंत्रा हो, बिको नाम पाप हो। और एक जगह तुलसीदास जी वर्णित कर रहे हैं कि अनेक प्रयास, बहुत प्रयास करया मंत्रा केकई जी की बुद्धि ने बिगाड़ने को, लेकिन केकई जी के समझ में नहीं आई। एक जगह तो केकई जी मंत्रा ने इतनी फटकार भी लगावे हैं और भी एक चाटो भी लगावे हैं कि मजाल अब तू आगे कोई मेरे पति दशरथ जी के बारे में, राम के बारे में एक शब्द भी कोई तू निकालो तो मैं तेरी जीभ खींच लूंगी। अब बात भी केकई जी बोल रहे हैं, लेकिन भी के बाद में भी बा मंत्रा जो है हार कौन मानी और धीरे धीरे पास समीप जाकर और केकई को स्पर्श मंत्रा कर रही है। और जो ही बंधुओं स्पर्श हुए है भी मंत्रा के द्वारा केकई जी को, क्यों ही केकई जी की बुद्धि बिगड़ रही है। स्पर्श के साथ ही मिलने का जो ही छुया है, केकई ने मंत्रा जो ही छुयो सेवा के भाव से, बातचीत के भाव से पास में बैठकर, तो ही मंत्रा के भी छूने से केकई जी की बुद्धि बिगड़ रही है। और समझ में आई है, केकई ने बोली मंत्रा कि सुनो महारानी, कोई बात नहीं है, थे मन इतनी बड़ी बात बोल रहे हो, मन तो दासी रहणु है, चाहे राम राजा बने चाहे भरत जी राजा बने, मेरो तो पद दासी रहसी, मेरो तो कोई बदलू नहीं है, लेकिन मैं तो आपके भले की बात बोल रही हूं। दशरथ जी स्वयं आ बात बोली है, मैं सुनी हूं मेरे काना से। कौशल्या जी ने थारी सौतन्य की राम जी ना पर राजा बनावांगा और भी के बाद में भरत हुए केकई आराम से अगर रहसी तो ठीक है, और आराम से नहीं रहेगा तो दोनों ना कैद में डाल देंगे केकई ने और भरत ने। अब बात मैं सुनी हूं कौशल्या जी ने, दशरथ जी बोलिया है, मंत्रा बोल रही है बात। ओ हो। और अब बात धीरे धीरे केकई जी के मन में प्रविष्ट कर रही है कि अयाल को पाप और जो अद्भुत भाव राम के प्रति हो, केकई जी को जो परिवर्तित हो रही है। बंधु संत लोग भी बतावे है, स्वामी जी महाराज इन विस्तार से बताता कि जो पापी व्यक्ति है, भी पापी ने छूने से भी कितो पाप लागे है, बिका रसायन बिका वायरस जो है प्रविष्ट हो जावे, बिको प्रभाव आपा भागवत में भी जद राजा परीक्षित जद कलयुग से सामनो करे है और भी कलयुग ने मारने के लिए तैयार हुए है, और जो ही कलयुग राजा परीक्षित जी ने छू ले है, छूता ही राजा परीक्षित जी के मन में दया जागृत हो जाए है, और बिन कलयुग ने न मारकर बागो जो धर्म हो मारनू मारे को नहीं माने दया से बख्शती है। तो बंधु छूने को भी कितो भारी, स्पर्श से भी कितो प्रभाव आवे है, जो आप प्रसंग से देखा। और अब धीरे धीरे मंत्रा केकई जी पर हावी हो रही है और आपकी जो भावना है जो कि स्थापित कर रही है, ज्योतिषिया की, झाड़ा फूंकणा की, पाखंडी जो बाबा लोग हैं, जो भी कोई है जगह के प्रति आज की नारी में भी और भी मंत्रा में भी किया की भावना ही जो कि अब सामने आ रही है। मंत्रा बोली, सुनो महारानी, मैं ज्योतिष ने आपकी हस्तरेखा दिखाई, पूछो आपके बारे में, जब ज्योतिष मन बोलो कुछ उपाय बतायो कि केकई आपके जीवन से एक कार्य करसी तो केकई के जीवन में संकट को नहीं आवे। अयाल की बात में आपके भले के लिए ज्योतिष ने पूछो और मन उपाय बतायो। केकई बोली, कौन सी बात है मंत्रा बता। अभी वो उपाय करा, अयाल की बात है तो मैं अयाल की परिस्थिति ने क्या स्वीकार कर सकूं हूं, जबकि परिस्थिति से मन कारागृह में प्रवेश करना पड़ा। अद्भुत तो क्या को अयाल को बुरो सरस्वती माता के द्वारा बिगड़ी तो वो प्रसंग उपस्थित हुई। और अब मंत्रा केकई जी ने बोल रही है कि आप तो एक कार्य करो कि अब कुछ समय बाद में राजा दशरथ जी आपके महल में आवेगा, आप कोप भवन में चला जाओ, आपका सुंदर श्रृंगार है जगह निकाल दो, वस्त्र निकाल दो, अपवित्र फटा पुराना वस्त्र पहन लो, मंगलसूत्र के अलावा तमाम जो श्रृंगार है आपको वो निकाल दो, पृथ्वी पर लेट जाओ, कोप भवन में चला जाओ। और जब राजा आवे तो आप एक दिन, मंत्रा बोल रही है कि आप एक दिन मैंने कथा सुनाई है ना कि फला समय दशरथ जी मैंने 2 वरदान दिया है, वह वरदान आप राजा से मांग लो। अच्छा, केकई पूछ रही है, एक महारानी आज आपकी दासी की शरण में कहीं प्रविष्ट हुई है, वो कितो बुरो प्रसंग है।
महारानी दासी ने पूछ रही है कि अच्छा दासी के 2 वर मन मांगना है तू बता। दासी मंत्रा बोली कि पहलो वर तो थे यो मांगियो राजा कन से कि मेरे राम के राज्याभिषेक की जगह और पहली मेरे भरत को राज्याभिषेक हुआ है, पहलो वर तो ओ मांगियो। वह मंत्रा भी कितनी चतुर ही जी कि पहली 14 वर्ष को वनवास कौन मांगियो। क्यों कौन मांगियो? मंत्रा ने पटो हो कि राम के प्रति केकई को बहुत प्रेम है और मैं केकई ने कदे राम के वनवास की बात बोलूंगी भी के साथ ही कड़क केकई आपका प्राण नहीं त्याग दे, इसलिए सारी कहानी ही कौन बनेगी। पहली मंत्रा केकई ने बोल रही है कि आप राम की जगह है भरत जी को राज्याभिषेक हुए यो मांगियो, और दूसरो वरदान जो है वो आपने यो मांगनो है कि राम जी वल्कल भेष धारण कर कर साधु का भेष धारण कर कर वनवास में चला जाए, इसके साथ ही बंधुओं अयोध्या का प्राण सा निकले। वो शब्द मंत्रा के मन से जो ही निकलो तो ही अयोध्या में एक अनोखी ही बुरी सी घटना घटित हुई है। तमाम सब अयोध्यावासी बारे उत्साह में है, उमंग में है, महल में क्या घटना घट रही है कोई ने पतो नहीं है। लेकिन बा मंत्रा की कुचाल, मंत्रा की कुबुद्धि प्रविष्ट हुई और भी के अनुसार ही महारानी के कई महल में जाकर वो घटना ने घटित कर लिया है। बंधुओं आगे की कथा अपन सुना, विश्व पूर्व अपन सोचने की आवश्यकता है कि बाबी त्रेता युग में अयल के राज परिवार में जठे राम स्वयं अवतरित होया, बयाल के भी राज परिवार में भी मंत्रा घुस गई। अरे आपा तो साधारण जीव हां, कलयुग का जीव हां, खटे आपने घर में तो मंत्रा कोनी घुस रही है ने, देखो ढूंढो खोजो और बचो। और आज राम जी के जयाल के आदर्श ने जीवन जीण वाले लोगों के परिवार को तानो बानो जी तरीके से तार तार छीण छीण हो रहा है, बिके पीछे ई मंत्रा को ही कारण है, मंत्रा को ही रूप है। इलिए आपा राम जी ने माना तो भी राम जी जयाल को आदर्श परिवार आपा स्थापित करा, और भी आदर्श परिवार ने स्थापित करने के लिए भी मंत्रा रूपी कुविचार से बचणु पड़सी। अयाल का परिवार जगह परिवार में पिता की नहीं चल रही है, माता की नहीं चल रही है। अयाल का परिवार जगह परिवार में माता पिता एक कोने में बैठा है, बठे चले तो ससुराल की चले, बठे चले तो कोई पड़ोसी की चले, बठे चले तो कोई स्वार्थी दोस्त की चले, बठे चले तो कोई अन्य व्यक्ति की नहीं, अन्य व्यक्ति की चले। बंधुओं बे परिवार अयाल का बे जो है बे मंत्रा को रूप ही है। अरे थारा माता पिता एक कुणो पकड़ राख्यो है, बठे थे बाकी आज्ञा नहीं ले रहा हो, बाको आदेश नहीं ले रहा हो, बाने पूछ रहा नहीं होते। और अन्यान व्यक्ति जगह की बठे चौधर चल रही है, बठे बाकी बात चले पास सुझाव लियो जाए। कोई भी घर में विवाह कथा अनुष्ठान कुछ भी व्रत ध्यान कोई भी कार्य हो रहा है, सुसरे की चल सासु। अरे सोचो कौन सी मंत्रा ने थे घर में घुसारिया हो, और वह मंत्रा क्या करेगी राम जी के परिवार ने तोड़ दियो, आपा खटे बच ना, गलत बात, बहुत बुरी बात। आ कथा सुनकर भी आपा मंत्रा से नहीं बचांगा तो कथा सुन दी व्यर्थ। स्वामी जी को एक सूत्र याद आगो, आप सब सुनियो सी, ई मंत्रा से आपा कया बचा। जगह को मंत्र बहुत साधारण मंत्र है, और भी मंत्र ने कोई जप लेगो भी के घर में मंत्रा नहीं घुस सके। ओ बालाजी महाराज के चरणा में बैठकर आपा संकल्प देवा, चैलेंज देवा है। अगर भी सूत्र ने कोई परिवारजन आपके जीवन में धारण कर लियो भी के परिवार में मंत्रा को नहीं घुस सके,
सुनो के मंत्र है, मंत्र को नहीं भैया थे हमें सोचियो कि भाई और बाबा जी मंत्र दिया करे भैया मंत्र देवेगा आग जप लेगा ना। वो मंत्र है जीवन में धारण करने को आचरण के रूप में के। देखो पहली सोचो कि घर में आपने तनाव क्यों है, घर में परिवार में। देखो मेरी दृष्टि के अनुसार अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग दृष्टि रहे। कोई कथा सुनना हुए रिपिया लेने के लिए कहीं के मन में अभी मैं कथा सुनू मेरे घर में मोकड़ा रिपिया जाए, कोई के मन में यह आवे कि मैंने नौकरी मिल जाए इसलिए मैं कथा सुनू। कहीं के अधिकतर यहाँ मन में आवे कि भाई मैं पाप करे हूं अब तक जगह भाई पाप मेरा धुल जाए इसलिए मैं कथा सुनू। अन्य अन्य के लोगों के अनेक यहाँ की मन में बात उभरे अरबी के लिए वह कथा सुने अथवा मंदिर में जाए। लेकिन मेरी दृष्टि यह नहीं है, मेरी दृष्टि यह है कि कोई धार्मिक कार्य करनू, जब ध्यान दर्शन अनुष्ठान कथा सत्संग करनू भी को लक्ष्य एक ही होना चाहे। वो लक्ष्य है कि मेरी कदे बुद्धि नहीं बिगड़े, मेरी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुए, मेरी बुद्धि में कदे मंत्र नहीं आवे। हे भगवान मेरी बुद्धि शुद्ध राखिए, और मेरी बुद्धि शुद्ध है जिना मत ही पाप को नहीं हुए, पाप न फिर जड़ाने की पाप न नाश करने की आवश्यकता करे, बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुए। और इसके लिए परिवार में एकजुटता बनी रहे जरूरी है। थे सब गृहस्थ जीवन जीने वाला हो, मैं तो साधु सन्यासी हाँ, हमारी जीवन की अलग बात है। मैं तो सोचो हमारी कोई इच्छा हुई कुछ भी करने की, सनातन धर्मपरायण जो भी विषय है। एक महात्मा जी आ जगह बाकी जटा खूब बढ़ेड़ी और वे पैदल यात्रा पर खड़े यात्रा कर रहा, उत्तर दिशा में चाल रहा, उत्तर दिशा में जा रहा, वहां की जटा बढ़ेड़ी ही तो दक्षिण से हवा चाली जोर से, तो वह जटा उड़कर आगे आवे लगी। महात्मा जी ने तो के विचार करनो बड़े, आपकी दिशा बदल ली, उत्तर में जा रहा, दक्षिण में आपकी यात्रा प्रारंभ कर दी, तो बाकी समस्या खत्म होगी। मान कोई ने भी पत्नी ने कोई चेला ने कोई ने पूछने को न पड़े, बदल दिया। लेकिन गृहस्थ जीवन का जो व्यक्ति है वह लोग कोई जीवन में कार्य करे तो मान परिवार जना से सलाह करनी पड़े, विचार करना पड़े। एक को नहीं, पत्नी पति ने पूछे, पति पिता ने पूछे, माँ ने पूछे, भाई ने पूछे, अनेक जो परिवार का लोग मिलकर जगह परिवार को निर्मित हुए हैं, बन सलाह कर कर और बाद में वह कार्य करे और बठे ही बात बिगड़े। सब लोगों को एक मत को नहीं बने, मंत्रा से कहीं बचनो है भी की बात चाल रही है, सुनियो सब लोग ध्यान लगा कर। उदाहरण के तौर पर घर में भोजन बनाना है, छोटी सी बात, कोई बहुत बड़ी बात तो। अब भी भोजन में मां को तो विचार आयो कि दाल बना लो, और पिता को विचार आयो कि नहीं आलू की सब्जी बनाओ। दो विचार होगा ने, अब दो विचार आपस में टकरासी और वहां से तनाव बढ़। कथा सुनने की बात आई तो पत्नी को मन कर रही है कि मैं कथा सुनने जाऊं आज, और पति देव कह रहा कि क्या पड़े रोजना कथा के मायने, बोई तो राम काल और बाई आज कथा है, घर में रह काम कर। दो विचार उगार, बटे से टकराव शुरू हुए, बटे से तनाव शुरू है, बटे से मंत्रा प्रवेश करे और आपस के रिश्ता में बटे तनाव शुरू हो। बंधु वही तनाव को कारण है, घर में के अलावा कोई कारण नहीं है। आपस में विचार नहीं मिलनू गृहस्थ जीवन में संकट तनाव झगड़ो उत्पन्न करे, और वो विचार आपस में कया मिल रहे। इसके लिए स्वामी जी एक सूत्र दियो, वो यो है कि परिवार में जो भी सबसे बड़ो व्यक्ति है, सुनियो, परिवार में सबसे जो बड़ो व्यक्ति है, चाहे पिता है तो पिता, माँ है तो माँ, भाई है तो भाई, बोझाई है तो बोझाई, जो भी बड़ो व्यक्ति है वो बड़ो व्यक्ति जो भी बात बोल दी, सब छोटा ने भी बात को आज्ञा को पालन करनू है। वो सूत्र कोई परिवार अगर आपका परिवार में स्थापित कर ले तो बटे राम जी विराजे, मंथरा 12 चक्कर काटे, घूस कौन से क्या घर में, घूस कौन से क्या। यो संकल्प ले लियो कि मारा पिताजी कह दी ने कि भूत ने खता में को नहीं जानू तो को नहीं जानू, वो धर्म को पालना फिर पाप को लगे। अगर पिताजी घर का दशरथ है, राम है, सब कुछ है, पिताजी की आज्ञा होगी कि बहू तने खता सुनने को नहीं जानू, तो भी बहू को धर्म की पालना है,
न कि धर्म की हानि। और अगर परिवार को मुखिया कह रहे हो है कि तन कथा सुनने कौन जानू, और फिर भी अगर वह बहू जा रही है तो पाप कर रही है। तू कथा भलाई सुनी, लेकिन कथा में तो आई सिखावे न कि बड़े बुजुर्गों की आज्ञा की पालना करो, वह तो छोड़ दी, फिर कौन सी कथा सुनी। इसलिए सर्वोपरि जो भी मुखिया है वह मुखियाओं की आज्ञा को पालन करनू। अयाल को संकल्प जगह परिवार में है, बटे मंत्रा बारही घूमे प्रवेश कौन करे। स्वामी जी को सूत्र अपन सबने पालन करने लायक है। और मंत्रा आपकी चाल चल दी, मंत्रा चाल चलकर केकई के महल के बाहर आकर खड़ी होगी। दशरथ जी आया है, अब सब तैयारियां पूर्ण कर कर सबने दिशा निर्देश देकर अंतिम की मैं अब रहे निवास केकई के महल में जाऊं सेवा प्राप्त करने के लिए। और केकई ने समाचार भी दूं राम जी के राज्याभिषेक को। माँ केकई कितनी प्रसन्न, केकई महारानी कितनी प्रसन्न यो विचार लेकर और बड़ी प्रसन्नता के साथ आनंद के भाव के साथ और अवधपति राजा दशरथ जी केकई के महल की ओर अग्रसर हो रहा है। और सब अयोध्यावासी भी दर्शन देख रहा है। और सुबह प्रातः दशरथ जी आवेगा, राम को राज्याभिषेक होएगो। अयाल की बात अंतिम छवि दशरथ जी की और सब अयोध्यावासी देख रहा है। जो ही महल के पास पहुंचा है दशरथ जी, और त्यों ही भी महल की परिस्थिति देखी है। महल के अंदर रोशनी नहीं है, द्वार बंद है। प्रतिदिन मैं जद आऊं जद के कई महारानी स्वयं बारे स्वागत के लिए सम्मान के लिए आवे, आज उपस्थित नहीं है। भीतर से ने देखकर दशरथ जी का भी कुछ पाव ठिठक्या, कुछ भय मन में आयो, कुछ आनंद उत्साह हो, वो विघ्न में स्थापित हुई हो। मंत्रा बारे खड़ी है, मंत्रा ने पूछो महारानी आज खटे है। वह मंत्रा बोल रही है कि राजन मैं तो दासी हूं, दासी की इतनी ही सीमा वह है। मैं तो प्रातः से आई हूं, जब से महारानी के कई कोप भवन में है। मैं तो बहुत बार पूछ लियो के बात है, के कारण है, कुछ बात है तो मैंने बताओ, मैं समस्या है तो अवधपति तक समाचार पहुंचाऊं, लेकिन मन तो कुछ बोल रहा को नहीं और अंदर कोप भवन में है। जो ही यह बात सुनी दशरथ जी व्यथित हुआ और शीघ्रता से महारानी केकई के पास पहुंचा। पहुंचकर वो दृश्य देखकर दशरथ जी आज बड़ा व्यथित हुआ कि पूरी अयोध्या में आनंद है, उत्साह है, और महारानी आप ही अवस्था में क्यों, क्या बात है, क्या कारण है? आपने मैं तो शुभ समाचार सुनाने के लिए आई हूं, अति खुशी को प्रसन्नता को विषय है वो प्रस्तुत करने के लिए आई हूं, और आप ई अवस्था में मूर्छित होकर क्यों पड़ा हो? यहाँ बोलकर और राजा अवधपति महारानी केकई ने छूने को प्रयास करो। जो ही छुया, जो ही जिया सांप संपणी फुंकार लगावे, इस सांप से केकई भड़की है। अठे तुलसीदास जी संपणी की उपाधि केकई ने दी है। संत लोग इस पर विस्तार से चर्चा करिए कि केकई ने तुलसीदास जी संपणी की उपाधि क्यों दी। इलिए देई बोली कि संपणी जद भूखी हुए, सौंपनी जब भूखी हुए तो आपके बच्चा ने भी खा जाए। और आज के कई कोई कार्य कर रही है, अयाल की मंत्रा बुद्धि बिगाड़ दी है, यहाँ की बुद्धि भ्रष्ट होगी कि आज के कई आपके पुत्रा को ही नाश करने में लाग रही है। इसलिए बिन उपाधि दी। दशरथ जी बढ़िया अचंभित हुआ, आश्चर्यचकित हुआ, मन में थोड़ा सा संशय उत्पन्न करो कि अयाल की परिस्थिति क्यों है। महारानी उठो तो सरी, ये बात है, आप क्यों अयाल का दुखी हो? मैं तो आपने एक अच्छो समाचार, शुभ समाचार उपस्थित कर रहा हूं। राम जी को राज्याभिषेक होना है काल, और आप बोलो आपने मैं के खुशी में देऊं, जो भी आप कुछ मांगोगा वो मैं आपने अर्पित करूंगा। दशरथ जी आवाज के कहीं ने बोल, फिर भी के कहीं कुछ बोल नहीं रही है, फिर भी के कहीं शांत है, भी अवस्था में है। मंत्रा बोल दियो पली के कहीं ने की जठे राम जी की शपथ खाकर जितने दशरथ जी नहीं बोले, जते वरदान मांगिए मत, मांगियो मत महारानी। मंत्रा पहली बोल दी के कहीं ने। इसलिए दशरथ जी आप बोल रहा है कि राम जी को राज्याभिषेक होना है, और के कई महारानी आप मांगो मैं आपने के दूं, तो भी के कई बोल रही नहीं है।
दोबारा फिर प्रयास करियो है। दशरथ जी फिर कुछ बोल रहा है, फिर कुछ विचार प्रकट कर रहे हो है। आप उठो, अंधकार क्यों कर रखे है, महल में रोशनी करो, संगारित हो, आप विराजित हो, क्यों उदास हो, क्यों निराश हो, क्यों उदास हो, मन में के बात की पीड़ा है। बहुत कुछ प्रयास करियो है, लेकिन बाकी कई शांत है, उग्रता के भाव से मौन होकर पृथ्वी पर धरा पर लेटी है। अब दशरथ जी कैकेयी के समक्ष बोल रहा है कि आप कुछ बोलो तो सरी, आप कुछ मांगो तो सरी, मैं आपने देऊंगो। कैकेयी बोली, आप बहुत बार अब आत्मन बोली हो, लेकिन कदे दियो कुछ को नहीं। महारानी मांगो, महारानी मांगो, अनेक बार अनेक अच्छे प्रसंगा के उत्सव में अब आज सब आप बोली हो, लेकिन आज तक मन कदे कुछ दियो तो आथ नहीं है। आपको के भरोसो आज भी बोल रहा हो, और अब कुछ आप मैं मांगूंगी तो आप कुछ देओगा, के भरोसो। जद दशरथ जी बोल रहा है, नहीं महारानी, मैं राम की शपथ ले रही हूं, जो भी तू मांगेगी जो मैं आपने देऊंगो। जो ही राम की शपथ ले तो ही महारानी कैकेयी उठ रही है, खड़ी हुई है। अब बिन भरोसो यह है कि दशरथ महाराजा अवधपति शपथ कौन तोड़े, उठी खड़ी हुई, याद दिला रही है दो वर दशरथ जी की, दो वर थे मैंने दिया हा, और वर के रूप में आज मैं आपसे मांग रही हूं, आप अवश्य देओगा। राम जी की शपथ ली है, प्राण प्यारे पुत्र की, मन पूर्ण विश्वास है। हाँ महारानी मैं बड़ो प्रसन्न हूं, मांग आज तो की मांगे। मंत्रा के द्वारा भ्रष्ट करेड़ी बुद्धि कैकेयी बोल रही है कि अवधपति, प्रथम तो वर मेरो यो है कि काल राज्याभिषेक राम जी को जो हो रहा है, बाकी जगह मेरे पुत्र भरत को राज्याभिषेक हुआ है। जो ही यहां बात सुनी त्यों ही दशरथ जी मन में भाव उत्पन्न करियो, कल्पना करी कि राम भी इस बात से खटैन कड़े प्रसन्न ही उसी राम के प्रति, राम के मन में भरत के प्रति जो प्रेम है, इसलिए कैकेयी को भाव है राम की जगह भरत के राज्याभिषेक को, तो कोई बात नहीं है, आपा अया करांगा आगलो वर। कैकेयी दशरथ जी से मांग रही है, दूसरो वर है मेरो अवधपति, वो यो है कि प्रातः के सूर्योदय के साथ ही राम वल्कल वेश, संत वेश धारण कर कर 14 वर्ष वनवास में जावे। जो ही यह बात दशरथ जी आपके काना से सुनी, तो ही दशरथ जी का प्राण सा निकलगा, मूर्छित होगा और पृथ्वी पर गिरगा और बोल रहा है, कैकेयी आप विनोद तो नहीं कर रही हो ने, आप मजाक तो नहीं कर रही हो ने, आप यहाँ की बात क्यों बोल रही हो। राम की जगह भरत राजा बने, अति प्रसन्नता की बात है, लेकिन मेरे प्राण से भी प्यारो राम अयोध्या से दूर 14 वर्ष वनवास में जावे, अब मैं क्या स्वीकार कर सकूं। और आप भी राम के प्रति तो प्रेम राखता, आपके मन से भी वाणी से भी अब आत्मा क्या सुन सकूं। आप मजाक विनोद कर रहे हो, और कोई बात है तो बोलो। नहीं राजा अवधपति, मेरो यो ही वर है, अब आपने वर देणु पड़सी, और रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए, आ नीति भी प्रसंग से प्रारंभ हुई है, वचन दियड़ो है। अवधपति आपके द्वारा ई वचन की पालना ही आपने करनी पड़सी, अन्यथा मैं महल से कूदकर आत्महत्या कर लूंगी। कैकेयी बोल रहे बंधुओं, अवधपति आज मूर्छित है, प्राण विहीन है, दुखी है, कुछ बोल नहीं पा रहा है, अनेक प्रयास करया है। अयाल का अवधपति जगह के द्वारा धर्म की स्थापना, राम जी दयाल के पुत्रा को जन्म, वह अवधपति भी आज रोकर भिक्षा के भाव से कैकेयी से मांग रहा है कि कैकेयी तू ये वर वापस ले ले और कुछ मांग ले, लेकिन बा भ्रष्ट बुद्धि, भ्रष्ट दृष्टि में कोई भी परिवर्तित नहीं आ रही है। बाहर सहनाई की आवाज सुनकर
अवधपति दशरथ जी ने मन में बाणा को सो भाव उत्पन्न हो रही है। और अवधपति आज रघुकुल वंश के कुलपति सूर्य नारायण भगवान ने भी प्रार्थना कर कर अवधपति दशरथ जी बोल रहा कि हे सूर्य देवता, काल प्रातः उदय मत होई। अगर सूर्य उदय प्रातः उहे गो तो ही रघुकुल को सूर्य हमेशा हमेशा के लिए अस्त उजागो। हे सूर्य नारायण, काल उदय मत। इतो मन को भाव दशरथ जी को, अवधपति को जगह की कोई शब्दा सापा वर्णित कौन कर सका। बंधुओं, पूरी रात्रि व्यतीत होगी, अयोध्यावासी आनंद में है, सब लोग सो रहा नहीं है। सब लोगों के मन में एक ही भावना है कि सूर्य की किरण प्रथम उदय वह भी का दर्शन करूं, और भी दर्शन के साथ ही राम सीता की भव्य भी झांकी का दर्शन करूं। इसलिए मैं आज रात्रि निंद्रा नहीं पाऊंगो, निंद्रा नहीं ग्रहण करूंगो। अयोध्यावासी भाव के साथ जागृत है। और भी महल में के कई और अवधपति दशरथ जी के मध्य जो घटना घटित है विश्व सब अयोध्यावासी अपरिचित। प्रातः हुए है, सूर्य उदय हुए है। सूर्य उदय के साथ ही और सब अयोध्यावासी सोच रहे हैं कि अवधपति पूजन आदि संध्या आदि कर कर जल्द तैयार होकर आपके महल से प्रस्थान करे, पधारे, वहां का दर्शन करा और भगवान की झांकी का दर्शन करा। इस भावना से तमाम अयोध्यावासी बाहर खड़िया है। महल के समय व्यतीत हो जा रहे है, अवधपति बाहर नहीं आया है। क्या कारण है? सब लोग चर्चा कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। सूर्य उदय हो, यहाँ बहुत समय व्यतीत हो, काफी देरी होगी, अवधपति क्यों नहीं आ रहा है? हो सके है रात्रि में कुछ तैयारियां में समय ज्यादा लागो है, इसलिए पूजा आदि में कुछ देरी हो है। फिर समय बीतो नहीं आयो। अयोध्यावासी सब सुमंत जी से, मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से निवेदन करियो कि राजा आर्या नहीं, अवधपति आप जाओ समाचार ले, की बात है। सुमंत जी अब रह निवास राजा दशरथ जी अवधपति के महल में प्रवेश करियो है। बंधुओं, जो ही प्रवेश करियो है मंत्री जी, जो ही परिस्थिति देखी है, मूर्छित होकर पृथ्वी पर अवधपति दशरथ जी विराजित ही के कई उपस्थित है। मंत्रा बाहर खड़ी है। परिदर्शन देखकर सुमंत जी भी कुछ पल के लिए ठहर सागा, बाकी बुद्धि भी कुछ समझ में नहीं आई। उयो के पास में जाकर राजन अवधपति उठो, क्या बात है, क्या समस्या है, कुछ व्याधि है, कुछ तकलीफ है? केकई जी पास में खड़िया है, बाने पूछ रहा है। अगर अवधपति के कोई समस्या है आप समाचार कौन दियो, कुछ वैद्य ने दवाई आदि। राजन उठो ने, क्या बात है? सब लोग इंतजार कर रहे हैं। अयोध्यावासी राज्याभिषेक की तैयारी है, सब राम सीता की झांकी सवारी पूरी नगरी में निकले, तमाम सब तैयारी है। आप क्यों मूर्छित होकर ऐसा ही होकर पृथ्वी पर लेटे हो? अवधपति खड़े हो। अवधपति राजा दशरथ जी के द्वारा कुछ भी शब्द नहीं निकल रहा है, मूर्छित है। सुमंत जी को प्रसंग बहुत कम समय है, लेकिन सुमंत जी भी कम समय में भी आपके जीवन के द्वारा रामायण जी में जो पात्रता उपस्थित करी है, अद्भुत है। बंधुओं, सुमंत जी विचार करियो कि अब इस पीड़ा को, समस्या को समाधान, इस पीड़ा की व्याधि को राम दर्शन से ही कोई मार्गदर्शन निकल सके है। हो सके है कि अवधपति कोई न कोई विषय कामना से, भावना से मूर्छित हैं, भगवान राम उपस्थित हुए, राम का दर्शन करें। अवधपति की मूर्छा टूटे, अब भावना सोचकर और सुमंत जी वापिस भी महल से बाहर निकलिया। जी मुद्रा में, जी अवस्था में, जी तेज गति से अवधपति के महल से बाहर सुमंत जी निकलिया। अयोध्यावासी सुमंत जी को वो दृश्य देखो, देख कर अयोध्यावासी भी कुछ चकित होया कि क्या बात है। जी गति से सुमंत जी महल में गया, जी गति से सुमंत जी वापस निकल रहा है और राजभवन की तरफ, राम जी की तरफ गया है।
अयोध्यावासियों के मन में कुछ चिंता जागृत हुई कि कुछ न कुछ घटना घटी है, कुछ न कुछ बात है कि लेकिन है कि एक दूसरों आपस में चर्चा कर लियो है। सुमंत जी शीघ्रता से राजभवन में प्रविष्ट हुआ। राम ने प्रणाम करी। भगवान राम प्रातः प्रातः संध्या करी ही पूजन करी ही वलकल भेष में उपस्थित हा। माता सीता भी भावना पूर्वक वात्सल्य पूर्वक सुमंत जी ने प्रणाम करियो। सुमंत जी राजा राम ने बोल रहा है कि राम आप जल्दी शीघ्रता से पधारो। राम के भाव यो समक्ष उपस्थित करियो। दशरथ जी न आपकी बहुत आवश्यकता है, आप शीघ्रता से पधारो। के बात है सुमंत जी, कुछ समाचार तो दो। नहीं, समाचार बताने को समय नहीं है, आप जल्दी ही अवधपति दशरथ जी के महल में पधारो। भगवान राम सुमंत जी के साथ दौड़कर शीघ्रता से और अवधपति पिताश्री दशरथ जी के समक्ष पहुंचा है। अवध अयोध्यावासी भी वो सब दृश्य देखियो है। जो ही राम पहुंचा, अवधपति की वह मूर्छित अवस्था देखी। देखकर राम भी मन में कुछ भाव उत्पन्न करया, प्रणाम निवेदित करियो। पिताश्री के बात है, आप क्यों मूर्छित हो, विषय बताओ। जब से दशरथ जी राम के वनवास की वह भावना सुनी है, जब से आपकी शुद्ध बुद्ध अवधपति खोदी है। प्राणा ने भी बहुत मुश्किल से आपके देह में शरीर में टिका रखा है, कुछ बोल नहीं पा रहा है। मां के कई पास में ही उपस्थित है। मां ने प्रणाम कर राम जी पूछ रहा है कि मां के बात है, पिताश्री की आयाल की अवस्था क्यों है, आप बताओ। मां बोल रही है कि कई पुत्र, सुमंत जी ने पहली सारी बात नहीं बताई है कि कई, लेकिन अब राम के समक्ष के कई सारी बात उपस्थित करी है कि पुत्र रात्रि में जब आया अवधपति मन समाचार दियो, मैं 2 वर मांग्या और जज से मैं वर अवधपति के समक्ष प्रस्तुत करया। जज से यानी कि मूर्छित अवस्था अवधपति की है। राम जी बोलिया के वर मांग्या मां, वर बताया है कि कई। और जो ही राम जी ने वह वर बताया है बंधुओं, वह प्रसंगा ने जिस तरीके से राम जी परिवर्तित करया है, अयाल की बुद्धि, अयाल को तेज विवेक राम जहाल के महापुरुष के मन बुद्धि में ही जागृत हो सके है। जो ही केकई के द्वारा राम जी ने पतो चाल्यो कि आपकी जगह भरत जी ने राज्याभिषेक दियो जाए, प्रथम योवर यो है। राम जी बड़ा प्रसन्न हुआ, नाचे लगा, मंत्रमुग्ध होगा, उत्साह में उमंग में कि मां मेरे लिए बहुत उत्तम कार्य आपके ई वर के प्राप्त है। मैं तो स्वयं सोच रही हो कि मन राजा को बनू, मेरो भाई भरत ही राजा बने। आपके द्वारा यह भावना अवधपति पिताश्री के समक्ष प्रस्तुत हुई है, मेरे लिए आनंद है, मन उमंग है, मन कड़ई क्षीण भावना नहीं है। और दूसरो वर बंधुओं, दूसरो वर जो ही राम सुनियो केकई के द्वारा 14 वर्ष वनवास को, त्यों ही राम केकई ने जननी नाम दियो है। तुलसीदास जी महाराज रामायण में भाव को वर्णन करियो कि जननी, मां केकई ने राम जी जननी बोल रहा है। जो जन्म देवे पुत्र बिन ही जननी को शब्द उच्चारित कर सके है। राम ने केकई जन्म दियो हो, राम जी ने कौशल्या जी जन्म दियो हो, लेकिन राम जी आज केकई ने जननी बोल रहा है। इसलिए कि ई देह के रूप में, ई मानव के रूप में राम जी बोल रहे, सोच रहा है। राम जी वर्णित करया, तुलसीदास जी आपके भावों में आपने बता रहा है कि कौशल्या जी राम जी ने ई देह के रूप में जन्म दियो और आज केकई वनवास देकर एक नए जन्म के रूप में मन जन्म दियो है। ई भावना से और दोनों वरा ने जी रूप से राम जी लियो है, परिवर्तित करियो है, आनंदित करियो है। और पिताश्री ने बोल रहा है कि पिताश्री आपने मूर्छित होने की कटे आवश्यकता है, आपने ई अवस्था में इतो दुख प्राप्त करने की कटे आवश्यकता है।
मैं सहर्ष आ दोनों बातों ने स्वीकार करूं, धर्म के रूप में स्वीकार करूं। आप कदे मूर्छित दुखी पीड़ित होने की आवश्यकता को नहीं। 14 वर्ष तो यूं गिनती में निकल जाएगा, मन में जाऊंगो, अनेक ऋषि मुनिया को मन सानिध्य प्राप्त होगो, आदि आदि सब बात बोलकर और राम जी पिता श्री अवधपति ने कुछ प्रसन्नता को भाव अर्पित करने को प्रयास करियो है, लेकिन अवधपति भी भावना में है। राम जी सुमंत जी ने बोल रहा है कि सुमंत जी आप पिताश्री को ख्याल रखो और मैं अब ही मां से जाकर आज्ञा लेकर और मैं पिता की जो आज्ञा है भी की पालना, धर्म की पालना के लिए मेरो जीवन वन में मैं प्रविष्ट करूं हूं। मैं माता जी की आज्ञा लेने के लिए जा रहा हूं, आप अवधपति को ख्याल राखियो। और राम जी भी महल से वापिस निकलिया है। सुमंत को पुत्र अभिनंदन, सचिव पुत्र अभिनंदन के साथ और राम जी मां कौशल्या के महल में प्रवेश करियो है। अयोध्या वासिया ने भी विषय को पतो चाल गो बंधुओं की घटना अयाल की गठित हुई है। जो ही अयोध्या वासिया ने ये बात को पतो चाल्यो तो ही तमाम अयोध्यावासी प्राण विहीन होगा, मूर्छित होगा। सब केकई ने गाली निकाले लगा। कुछ प्रबुद्ध लोग आज का ब्राह्मण पत्नियां ने, ऋषि पत्नियां ने कहो कि आप जाकर केकई ने समझाओ, अयाल की प्राण विहीन अयोध्या ने मत करो, समझाओ केकई ने। कुछ ऋषि पत्नियां, ब्राह्मण पत्नियां केकई के पास आई हैं, समझ आया ही, लेकिन केकई के कुछ भी बुद्धि समझ में को नहीं आई। जो ही अयोध्यावासियों ने पतो चाल्यो कि राम वनवास में जाने के लिए तैयार ही, अयोध्यावासी आज जी अवस्था में ही वीरान सी अवस्था स्थिति परिस्थिति अयोध्या की उगी बिको की आप बखान करा। और राम केकई से यो वर लेकर कौशल्या जी के समक्ष उपस्थित हो यहाँ ही आज्ञा लेने के लिए। और राम जी सोच रहे हैं कि मैं मान कौन से भाव में ये विचार प्रस्तुत करूंगो, कौन से शब्द में मैं या बात या भाव यो आज्ञा में पाऊंगो। माँ है, जननी है, कया मैं बोलूंगो। माँ के समक्ष उपस्थित राम ओहा सचिव पुत्र साथ है। कौशल्या जी राज्याभिषेक की तैयारी कर रहा। राम कौन सी पोशाक पहरेगा भी की तैयारी कर रहा है। राम आ क्यों कौन पायो, इतनी देरी क्यों कर दी भी भावना में कौशल्या जी हैं। और भी परिस्थिति में भी राम जी पहुंचा ही। राम मां ने प्रणाम करी है। मां बोल रही है कि पुत्र बहुत देरी करी, तैयार क्यों कोनी हुयो। अवधपति बहुत देरी होने के कारण उल्हानो देवेगा, सूर्य बहुत ऊपर तक आगो घटे हो, क्या बात है। अयाल की अवस्था में अभी भी तू पूजा के अवस्था में क्यों है। अनेक बातें मां कौशल्या जी बोल रहा है। राम जी सोच रहे हैं कि मां तू कुछ धैर्य ले तो मैं तने देरी को कारण बताऊं। तू कुछ धैर्य तो धर, कुछ शांति तो धर, ताकि मैं जो परिस्थिति निर्मित हुई है बतन मैं बताऊं। हाँ बता न पुत्र, क्या बात है। राम जी बोल रहे हैं मां तू धैर्य राख। और अवधपति पिता श्री वचन दियो हो। अयोध्यावासिया ने सब ने भी वचन में थोड़ो सो परिवर्तन है। वो परिवर्तन मां तू धैर्य राख मतन बताऊं। हाँ पुत्र के परिवर्तन है, बस ज्यादा परिवर्तन नहीं है। मां कितनी सहजता से राम जी भी बात ने भी भाव ने भी भव्य दुख जयाल के पहाड़ ने आपकी मां के समक्ष प्रस्तुत करे है। बंधुओं सुनो तो सरी, राम बोल रहा है कि मां बहुत ज्यादा नहीं, तनिक परिवर्तन है। तनिक परिवर्तन इतो है कि अवधपति के द्वारा अयोध्या को राज्य मेरे लिए सबने उपस्थित करो हो। और अब
मन अयोध्या को राज्य न देकर मां मन वन को राज्य दियो है और अयोध्या को राज्य भरत जी ने दियो है। इतो ही तनिक परिवर्तन है, ज्यादा परिवर्तन नहीं है। मां मन तू आज्ञा दे। और 14 वर्ष नहीं बताया है राम जी पहली, मां ने कौशल्या जी ने पहली 4 वर्ष बताया, 6 वर्ष बताया, 10 वर्ष, और मां 14 वर्ष तो यूं गिनती में निकल जासी ने। मैं वन को राजा 14 वर्ष रहूंगो, ऋषिया से मुनिया से मिलूंगो, वनवासिया से आदिवासिया से अनेक मैं ज्ञान ग्रहण करूंगो, 14 वर्ष बाद में मैं आऊंगो ने। ई भाव से राम जी मां कौशल्या ने भाव अर्पित करियो है, आज्ञा पाई है कि मां मन आज्ञा दे कि मैं अब वन के राजा के लिए प्रस्थान करूं। मां कौशल्या जी आशीर्वाद दियो है। बंधुओं, और अब जो घटना घट रही है वह अद्भुत है। लक्ष्मण जी ने पतो चालियो है अयाल की परिस्थिति को। लक्ष्मण जी डट कर बैठ गा कि राम मैं अपना अकेला न नहीं जान दूंगा, मैं साथ चालूंगो। राम बोलिया नहीं भाई तू अठाई रह, भरत भी शत्रुधन भी ननिहाल गएड़ा है, वे भी अठे नहीं है, मैं वन में चलो जाऊंगो, एक पुत्र की तो आवश्यकता अठाई है न। लक्ष्मण जी बोल रहा है नहीं, मेरी माँ हमेशा मन आपने पिता और सीता ने मन माँ के रूप से अर्पित करी ही, माँ अपना अकेला ने कया जान दूंगो। मन भी आज्ञा दो कि मैं आपके साथ चालू। राम आप आज्ञा नहीं दोगा तो मैं सरयू तक आपने विदा करने के लिए जाऊंगो और वापिस नहीं आऊंगो। सरयू में ही मैं स्वयं न विसर्जित कर दूंगो, लेकिन मैं वापिस अयोध्या में नहीं आऊंगो, या तो आप मन आज्ञा दो। लक्ष्मण जी ने भी राम इतो प्रेम देखकर और साथ चालने की आज्ञा दी है। मां सीता जी बंधुओं भी सती को, भी सती के तेज को, भी साध्वी को वर्तमान में जो भाव उपस्थित रामायण जी में हुयो है, बिन आपा पापी जीव के रूप से प्रतिष्ठित कर सका, हाँ संपादित कर सका, सुन सका। बंधुओं भी चरित्र ने राम के साथ वनवास में जाने के लिए अवधपति से लेकर कौशल्या जी से लेकर स्वयं मां सीता जी तक जो भाव उपस्थित हुआ है वह न आपा सुन सका, न अपनी इतनी बुद्धि है जिसकी बुद्धि के द्वारा आपा बन साझा कर सका। लेकिन वो अद्भुत वनवास में जाने को प्रसंग सीता जी के और राम जी के साथ में संवादित हुयो है। तदुपरांत कौशल्या जी के साथ भी संवाद उपस्थित हुयो है। सीता जी को वो एक सती को, तेज को, सतीत्व को, महानारी को सीता को रूप बैठे उपस्थित हो रही है। और सीता जी, लक्ष्मण जी और राम जी वनवास जाने के लिए तैयार हुआ है। और लक्ष्मण जी अब आपकी मां से आज्ञा लेने के लिए जा रहा है बंधुओं। और लक्ष्मण जी को और मां को जो संवाद है, पत्थर ने भी पिंगाड़ दे है। अगर तनिक भी कोई हृदय में अगर वात्सल्य है, प्रेम है, तो प्रेम भी पिंगड़े बिना रह कौन सके। अयाल को लक्ष्मण जी को और माता जी को संवाद है, उर्मिला जी को। लक्ष्मण जी मां कन गया आज्ञा लेने के लिए। मां केकई मां के द्वारा वर प्राप्ति और 2 वर प्राप्ति, राम जी वनवास में जा रहा है, मैं भी साथ में जा रहा हूं, आज्ञा दो। मां बोली है लक्ष्मण जी ने, बेटा तन मेरी आज्ञा है, तेरा पिता राम ही है, तेरी मां सीता ही है, तू साथ जा। और साथ ही नहीं, वन में अनेक हिंसक जानवर हुएगा, अनेक दुश्मन हुएगा। एक मां अयाल की बात पुत्र ने बोल कौन सके, लेकिन लक्ष्मण की मां लक्ष्मण ने बोल रही है, बेटा तन राम के लिए, राम की प्राणा की रक्षा के लिए तन तेरा प्राण भी आहुत करना पड़े तो तू आहुत करिए। अयाल की सेवा तू राम की करिए, एक भी रात्रि सोए मत। एक मां आपके पुत्र ना बोल रही है कि तू तेरी भाई की प्राणा की रक्षा के लिए तन तेरा प्राण भी देना पड़े तो दे दीजिए। धन्य है वह नारी
जकी लक्ष्मण ने उत्पन्न करियो, धन्य है बा मां, बिन प्रणाम है जकी मां को हृदय राम के प्रति लक्ष्मण के प्रति अयाल को हो। लक्ष्मण जी मां से आज्ञा पाई है, आपकी धर्मपत्नी के पास में गया है, पत्नी के द्वारा भी जो भाव उपस्थित लक्ष्मण जी ने होया है, बंधुओं कदे पढ़ियो रामायण में हिंदी में आपने समझ में आवेगी कि बा नारी भारत की आपकी पत्नी ने खे बोल रही है कि 14 वर्ष मैं भी नहीं सोने को संकल्प ले राम की रक्षा के लिए आप अवश्य राम के साथ पधारो। बंधुओं तीनों राम भरत राम लक्ष्मण जी और सीता जी अंतिम अब अवधपति के पास आज्ञा लेने के लिए आशीर्वाद लेने के लिए आया है। विमूर्छित अवस्था में भगवान का जो ही दर्शन लक्ष्मण जी का और सीता जी का अवधपति पाया है, कुछ बोल नहीं पाया है। जब से रात्रि में भी वर्ग की भावना सुनी है, अवधपति जद से ही भी अवस्था में है, प्रणाम करी है राम जी पिताश्री ने अवधपति ने, और कुछ मूर्छित अवस्था में धुंधली आंखा में रोता हुआ आंसुओं की भी आंसू धारा में अवधपति ने सीता को भी रूप दिखियो है। और अवधपति बोल रहा है, सुमंत जी ने पूछ रहा है कि सुमंत मन सीता का भी दर्शन हो रहा है कि बहू भी साथ जा रही है कि? सुमंत जी बोलिया, हाँ अवधपति सीता जी भी साथ जा रही है। अवधपति बोल रहा है सुमंत जी ने कि सुमंत सीता ने बोल दे, बहू ने बोल, तेरी अगर इच्छा है तो मैं जनकपुरी में राजा जनक के वापिस तन भेज दूं, तू वन में कितनी दुखी होगी। सीता बोल रही है, नहीं पिताश्री, अयाल के धर्म की शिक्षा मन मेरा पिता और न आप दे ही हो कि मैं धर्म संकट में पति को साथ छोड़ दूं। मेरो धर्म पति को साथ ही मेरो धर्म है, आप तनिक भी किंचित मात्र भी परेशान मत हो। मैं प्रसन्नता के साथ पति के साथ वन में जाऊंगी। धर्म को आचरण अनेक युगांतरा तक पत्नियां मेरे भी आचरण ने स्त्रियां धारण करे, अयाल को मैं जीवन ने जी पाऊं। अवधपति पिताश्री अयाल को मन आशीर्वाद दो। सीता का अभाव सुनकर अवधपति राजा दशरथ भी कुछ बोल कौन पाया, भी मूर्छित अवस्था में देखकर तीनुआ ने जाता हुआ देख रहा है, भाव विभोर है। अयोध्यावासी आज मूर्छित होकर नगर के द्वार पर, नगर के मार्ग पर लेटगा मूर्छित है। राजा मत जाओ, राजा आप जाओगा हमारा प्राण नहीं टिकेगा, मैं भी आपके साथ चलांगा। अयोध्या की नारियां, अयोध्या का वृद्ध, अयोध्या का युवा, बच्चियां बच्चा तमाम सब राम लक्ष्मण सीता के पीछे पीछे जा रहा है। कोई भी नगरवासी अयोध्यावासी अयोध्या में रुक नहीं रहे है। आप वनवास में जाओगा, मैं भी वनवास में जाऊंगा, मैं भी नहीं रुकांगा। तमाम नगरवासी अयोध्यावासी राम के पीछे पीछे है, राम के पीछे पीछे है। और वन चले राम रघुराई।